सबसे बेस्ट आपको प्लेयर ऑन पॉइंट ऑफ एटीट्यूड कौन लगता है? I think Jemima Rodriguez. She really cares playing for India. पृथ्वी शॉ को ही ले लो, अगर Yes. उसको मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो एक टेक्निकल फ्लॉ था उसमें। एज अ क्रिकेट कोच आपने कभी पेरेंट्स को कोचिंग दी है? बहुत बार देना पड़ता है लेकिन अभी बहुत लोग भागते भी है ना। I was going through a lot of anxiety at the starting of the tournament. वो एनजाइटी के थ्रू जा रही हैं तो कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये नॉर्मलाइज हो जाएगी बात। मैंने बोला पॉजिटिवली सोचना, वॉक तुम्हारा जेमिमा रॉड्रिक्स का वॉक होना चाहिए। जब आपके पास अर्जुन तेंदुलकर आए तब आपका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। मेरा और अर्जुन का एक अलग बॉन्ड क्यों हो गया कि आई ट्रीटेड हिम एज अर्जुन, नॉट इवन तेंदुलकर। जब वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी खेल रहे थे तब भी लोग इतने सारे कमेंट्स में बोल रहे थे कि लड़कियों को खेलना ही नहीं चाहिए। अभी मुझे देखना है जीतने के बाद कि वो कमेंट्स के परसेंटेज कितने कम हाँ। हो गए। जेमी ने पूछा था एक बार, मुझे थोड़ा ट्रोल करते हैं कि मैं रील बनाती हूँ, क्या लगता है सर आपको? बोला आई एंजॉय रील्स। कोच किसी का भी डेस्टिनी लिख नहीं सकता है, वो तो एक उसको गाइड कर सकता है। जैसा पृथ्वी शॉ को देखा, जेमिमा रॉड्रिक्स को देखा तो यार टैलेंट है, वैसा हमने राइट ऑफ भी किए मैंने बहुत लोगों को, ओह। बट उन्होंने बाद में सरप्राइज किए मुझे 3-4 साल के बाद। वुमेन्स क्रिकेट में सबसे ज्यादा बड़ा रोड ब्लॉक क्या है? बीसीसीआई के जो डोमेस्टिक मैचेस में भी अगर उनका फीस बढ़ा है, एक करियर हो जाएगा उनका ना। डोमेस्टिक लेवल पे वॉशरूम्स नहीं है, सेपरेट ड्रेसिंग रूम्स नहीं है। सबसे पहले तो थैंक यू प्रशांत सर हमारे शो पे आने के लिए, अलीना डाइसेक्स पे Pleasure. आने के लिए। आपका आज का दिन कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है, जब से जीते हैं तब से बहुत अच्छा जा रहा ऑफ है। कोर्स उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा शुरुआत से मुझे समझना है। आपको सब पूछते होंगे शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि आपकी क्रिकेट के साथ सबसे पहली याद कौन सी है? आई थिंक पहले तो मैं अपना लेट स्टार्ट किया, 18 एट द एज ऑफ 18 आई स्टार्टेड, तो तभी ओके। कोई ज़्यादा ऐसा था नहीं। तो गया एमआईजी के नेट्स में गया बैटिंग करने का, नो फॉर्मल कोचिंग कुछ ऐसा था नहीं। हम्म। तो आई स्टार्टेड प्लेइंग और फिर 3 साल में आई प्लेड मुंबई यूनिवर्सिटी। उसके बाद मुझे जॉब लगा। तो ओके। एक 3 साल में थोड़ा ऐसा अच्छा होगा, थोड़ा लकी भी था मैं। हम्म। और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, जितना था उतना प्रैक्टिस करता था। कोई ऐसा फॉर्मल कोचिंग नहीं था जैसा मैंने पहले तो आपने बताया। खेल खेल के स्टार्ट खेल किया, खेल के ही स्टार्ट किया। फिर आपने प्रोफेशनली कब स्टार्ट किया इसको? प्रोफेशनली था वो, बाद में जब यूनिवर्सिटी खेला तो मुझे जॉब लगी, तो प्रोफेशनली बैंक के लिए खेलना पड़ा। यूनियन बैंक में हूँ मैं अभी, हम्म। तो यूनियन बैंक के लिए मुझे प्रोफेशनली खेलना पड़ा और एमआईजी क्रिकेट क्लब को फिर प्रोफेशनली खेलने लगा मैं फिर वैसे हो ओके। गया। आपने कोचिंग स्टार्ट करना कब डिसाइड किया? आई थिंक खेल रहा था, उसके बाद मुझे पता था मेरा टैलेंट और और जो मुंबई का कंपटीशन था, तो मैंने तभी डिसाइड किया कि बाहर जाके रणजी ट्रॉफी खेलो। तो त्रिपुरा को जाके मैं रणजी ट्रॉफी खेला और मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, क्रिकेट अभी चूज़ किया है तो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बनना था मुझे। हम्म। तो वो मुझे पता था कि मुंबई में कोई चांस नहीं था, तो मैं त्रिपुरा गया और वहाँ पे खेला। ओके। उसके बाद मुझे पता चला कि इसके बाद मैं आगे अभी क्या कर सकता हूँ करके। हम्म। तो लकीली एमआईजी क्रिकेट एकेडमी में तभी एकेडमी थी, पर उसके जस्ट पहले मुझे एक कॉल आ गया था कि बीसीसीआई लेवल 1 कोचिंग कोर्स हो रहा है, ओके। तो आप वो प्लीज़ कर लीजिए आप करके। ओके। तो फिर मैंने एनरोल किया, मेरा बहुत अच्छा हुआ, मतलब लेवल 1 मैंने बहुत अच्छा किया। उसके बाद मुझे उन्होंने फास्ट ट्रैक किया लेवल 2 के लिए। तो मुझे तभी ऐसा लगा कि ठीक है, मुझे फास्ट ट्रैक कर रहे तो कुछ तो देखा होगा उन्होंने शायद। तो लेवल 2 भी मेरा बहुत अच्छा हुआ और लकीली वो टाइम पे मुझे एमआईजी क्रिकेट एकेडमी में एज अ कोच करके अपॉर्चुनिटी मिली ओके। और मैं एंजॉय करने लगा। और तब से 1-2 साल हुआ था और तभी बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर्स आ गए एकेडमी में। हम्म। मतलब स्टार्ट हुआ पृथ्वी शॉ से हुआ, हम्म। तो पृथ्वी शॉ आ गया, उसके बाद जेमिमा रॉड्रिक्स आई वो टाइम पे, फिर बाद में अथर्व अंकोलेकर आ गया था, बाद में आकाश पारकर, ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर, फिर अर्जुन तेंदुलकर आया। उसका एक अलग ये था ना, क्योंकि भगवान का बेटा आ रहा है एकेडमी में। तो ऐसा करके फिर वो जर्नी शुरू हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी यही करियर है, यहाँ पे हम करियर बना सकते हैं और एंजॉय करने लगा। बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ और एंजॉय करो। और ये जो बच्चे थे उनके साथ काम करने में एक अलग मज़ा था। और तभी मुझे लगा कि अभी बहुत सीखना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडमी क्लब को खेल रहा था करके वो अपॉर्चुनिटी मिली है तो कुछ करे नहीं, बट ये बच्चे लोग को भी कुछ सिखाना चाहिए था। वो हिसाब से फिर कोर्सेज भी मेरे चल रहे थे हम्म। और साइमल्टेनियसली इनके साथ मैं काम भी कर रहा था, तो अच्छा लग रहा था। तो बोला कि यही अभी मेरा करियर है। क्रिकेट फिर थोड़ा बैक बर्नर पे मेरा चला गया और आई स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन
कोचिंग। कोचिंग। अब बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि कोचिंग के लिए कोर्सेज होता है, सिखाते हैं आपको कोचिंग। उसमें ऐसी कौन-सी बात थी जो आपको सीखने मिली? कोचिंग का कौन-सा पार्ट था जिसमें आपको सबसे मज़ा आया? आई थिंक कैसे कम्युनिकेट करना। अच्छा। बहुत बार हमें भी पहला मुझे भी ऐसा लगा कि लेवल 1 कोचिंग कोर्स क्या होगा? खेले हम लोग, हाँ। सब स्ट्रोक हमें पता है, बॉलिंग का बहुत कुछ पता है। बट वहाँ पे जाने के बाद पहले कि आपको बताना कैसे? और ओके। मुझे आज भी वही लगता है कि कम्युनिकेशन प्लेज़ अ ह्यूज पार्ट। हुँ, आपको पहला तो समझना है कि क्या है और बताने आना चाहिए आपको ना, तभी हुँ, तो सामने वाले को समझेगा। हुँ, हाँ, मुझे बहुत नॉलेज है, अगर मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर पाऊँगा, हुँ। तो फिर पता ही नहीं चलेगा और मुझे ये फिर पता नहीं चलेगा कि उनको पता चला है कि नहीं है। तो हाँ, मुझे वो पहले समझा कि बेसिक्स क्या है और आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे आपको करना है और नॉलेज कैसे आपके बढ़ते और अलग-अलग उधर स्फीयर्स है, उसमें कैसे आपको करना है, वो करके और उसके बाद देखिए एंड में मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि आप कोर्सेज़ भी कितने ही कर लो, लेकिन आपको रियल केस स्टडीज़ आपको जूनियर लेवल पे ही मिलते हैं। वहाँ पे आपको रियल पता चलता है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं। कैसे? एक इंसिडेंट बताइए जहाँ पे आपको सिखाना पड़ा और फिर टेस्ट करना पड़ा? नहीं, कैसा होता है कि अभी समझो पृथ्वी शॉ को ही ले लो, अगर यस। उसको मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, हुँ, तो एक टेक्निकल फ्लॉ था उसमें। ओके। तो मुझे देखते बैटिंग तो बहुत अच्छी कर रहा था हुँ, वो, तभी देख के ऐसा लगा कि यार ये इंडिया मटेरियल है। उसके डैडी को मैंने तभी बोल दिया कि ये खेल लेगा इंडिया। एक बार देख के हाँ, आपको देख के ही पता पता चल क्योंकि गया। वो अलग था, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हैं ना कि वो गॉड गिफ्टेड ऐसा पता चल रहा था उसका जो ओके, ब्रिलियंस था वो। तो वो उसको मैंने बताया कि ये है तुम्हारा टेक्निकल फ्लॉ और उससे करके उसका थोड़ा-सा और मुझे लगा कि इम्प्रूवमेंट आ गया है। ओके। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप किसी को कुछ बोलते हो बट वो वर्क नहीं कर रहा है। हुँ, आप बोलते जा रहे हो तो आप अपने आप को क्वेश्चन करते हो ना कि आपने सही बताया कि नहीं है। हुँ, तो फिर हम दूसरा को ट्राई करते हैं। ओके। तो दूसरा करने के बाद शायद उसको वर्क होता है। हुँ, बट पहला जिस जो आपने बताया उसको वर्क नहीं किया लेकिन दूसरे को वर्क कर सकता है। तो ऐसा होता है। तो दिस आर एक्सीलेंट केस स्टडीज़। तो हुँ, सब उसको समझना भी है वो बच्चे को हुँ। कि क्या उसको वर्क कर रहा है, बट वी कैन नॉट बी रिजिड कि भाई मैंने उसको वो बताया उसको काम हो गया, उसको वर्क हुआ मतलब तुम्हें भी होना चाहिए। वी कैन नॉट हाँ, ड्रॉ कब पैरेलल्स हाँ, कि भाई उसको हुआ तो नहीं। दैट इज़ वेयर यू लर्न एंड जूनियर क्रिकेट 12, 13, 14 ईयर ओल्ड आर एक्सीलेंट केस स्टडीज़। वैसे आपको भी पता चलता है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं। हुँ, नहीं तो मैंने बोलने का काम किया, तू तो इम्प्रूव ही नहीं कर रहा है, हुँ, ऐसा हम नहीं बोल सकते। यू हैव टू गेट डाउन, आपको बोलते रहना पड़ेगा उनको, पेशेंस रखना पड़ेगा। और कोचिंग में मेरे ख्याल से जूनियर लेवल पे सबसे ये है, इवन एट द सीनियर लेवल, इज़ पेशेंस एंड पेशेंस। यू डेवलप पेशेंस हुँ, नॉट ओनली इन कोचिंग, इवन अदरवाइज इन लाइफ ऑल्सो। आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपका आपका टेम्परामेंट वहाँ पे टेस्ट होता है हुँ। और टेम्परामेंट आपको एज अ कोच डेवलप करना पड़ता है वहाँ पे। आपको और प्लेयर्स को भी राइट? उनको भी करना और आपको उनको सिखाना भी पड़ता होगा। 100% सिखाना तो है ही। बट मुंबई क्रिकेट का एक अच्छा है कि इतने मैचेस खेलते हैं इतने, तो टेम्परामेंट डेवलप करते हैं, स्ट्रीट स्मार्टनेस डेवलप करते हैं। इसके लिए अगर हमारा अगर मुंबई का रिकॉर्ड भी अगर आप देख लो तो कोचेस भी, प्लेयर्स भी वैसी है, कोचेस भी वैसे ही है, हुँ, जो नेवर से डाई एटीट्यूड रहता है उनका। करना है तो करना है, ऐसा करके हम लोग करते हैं। तो वो रिजल्ट भी प्लेयर्स में भी आपको दिखे जाता है हमेशा। हुँ। आपने कहा कि कुछ लोगों का आपको टैलेंट देख के एक बार में पता चल जाता है कि ये गुड प्लेयर्स है। अब बहुत सारे लोग आपके अकेडमी में आते होंगे जिनको शायद वो 1% नहीं होंगे, तो उनके साथ आप कैसे डील करते हैं? आई थिंक देखिए बहुत बार फ्रैंकली एडमिट करता हूँ कि हम लोग ने बहुत सारी गलतियाँ मैंने पहले भी की है, हाँ, जहाँ पे मैंने जज कर लिया है। जैसा पृथ्वी शॉ को देखा, जेमिमा रॉड्रिक्स को देखा, तो यार टैलेंट है। वैसा हमने राइट ऑफ भी किए है मैंने बहुत लोगों को, ओह! बट उन्होंने बाद में सरप्राइज़ किया मुझे 3-4 साल के बाद। जैसे? जैसे अभी मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, बट ऐसा हुआ है। ओके। ऐसा काफ़ी सारे क्रिकेटर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले आगे जाके, क्योंकि क्या होता है कि तभी मुझे पता चले कि लेट डेवलपर्स भी होते हैं, जैसा मैंने स्टार्ट हाँ, किया था। हाँ। सी हम क्या करते हैं कि एक जेन्युइन जो टैलेंट दिख रहा है उसको हम लोग तो बहुत रेट करते हैं हाईली, हुँ, बट ऐसे भी होते हैं जो प्रॉबेबली वो टाइम पे वो स्पार्क नहीं दिखाते, हुँ, बट विद एज, विद मैच्योरिटी, विद द फिजिकल एट्रीब्यूट जैसा उनका डेवलप होने के बाद हुँ, वो अच्छा करता है। तो तभी हमें भी सीख है ना वो हुँ, कि भाई हम राइट ऑफ किसी को भी नहीं करना चाहिए। हुँ, वैसे कोई भी अगर आएगा, हमारे पास भी मेरे पास भी आते हैं, तो मैं डायरेक्टली उनको राइट ऑफ नहीं करता, आई गिव देम टाइम। और हुँ, उसके बाद एक सर्टेन पीरियड के बाद पता चलता है कि रियली, क्योंकि देखिए क्रिकेट एक स्किल का गेम है। हुँ। जैसा पेंटर्स होते हैं, पेंटिंग करते हैं, वैसे ये भी एक स्किल का गेम है। आपको एक बेसिक स्किल होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसके मतलब वो डेवलप करके आप एक मैं वही लेवल पे पूछने जा वाली सकते थी हैं। कि आपको क्रिकेटर देख के पता है कि ये एबिलिटी खुद से आई है, ये इनबिल्ट ये लोग अच्छे क्रिकेटर्स हैं या अगर कोई एवरेज होगा मेहनत करके स्किल बढ़ा के वो भी
बेस्ट प्लेयर्स हो सकते इसके हैं? लिए मैंने बोला कि सिर्फ बेसिक स्किल अगर आपके पास हो, फिर मेहनत, फिर आपका एटीट्यूड, हुँ, आपके पास कितना डेडिकेशन है, हुँ, कितना हंगर है आपका, पैशन कितना है आपका, वो फिर बाकी के मैटर करते क्वालिटीज़ हैं। आपके वर्क करते हैं आपके अराउंड। हुँ, और ऐसा नेसेसरी नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको बहुत सॉलिड एकदम स्किल चाहिए हुँ, या बहुत ही टैलेंटेड होना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। ओके। लेकिन अगर अगल-बगल उसके अगर सराउंडिंग अगर आप उसके एटीट्यूड, पेशेंस, ये सब डेडिकेशन अगर आप रखते हो, मेहनत करने की इच्छा हो, राइट मेहनत करनी है, हुँ, शॉर्टकट नहीं ले रहे हो आप, हुँ, ऑनेस्ट हार्ड वर्क कर रहे हो, हुँ, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप बन सकते हो। हुँ, बट ऐसे भी है जो बहुत टैलेंटेड है, बट उनको भी वो सब क्वालिटीज़ आनी चाहिए। हाँ। आप ऐसा भी नहीं रह सकते कि मेरे पास टैलेंट है तो सब कुछ जाएगा। एटीट्यूड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो एटीट्यूड, ये सब बाकी के क्वालिटीज़ है, वो सबको ही चाहिए। हुँ, वेदर यू आर टैलेंटेड, वेदर यू आर एवरेज टैलेंटेड भी हो, अगर आप हो तो ऐसा। और सबसे बेस्ट आपको प्लेयर ऑन पॉइंट ऑफ एटीट्यूड कौन लगता है? आई थिंक जेमिमा रॉड्रिग्स। ओके, उनके बारे में ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि लॉन्ग आई थिंक लास्टिंग? पहला तो देखिए पैशन है हुँ, कि क्रिकेट खेलने का और देश के लिए खेलना। हुँ, कैसा है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आप एक लेवल पे पहुँचते हो तो कभी-कभी आपका वही पैशन रहता है। उसके बाद बाकी के क्वालिटीज़ आप डेवलप करते हो, आपके पास वही हंगर है कि वो आप ये नहीं कर सकते। हुँ, लेकिन जेमी के पास वैसा है कि जब भी इंडिया को खेल रहे थे, शी रियली केयर्स प्लेइंग फॉर इंडिया। हुँ, उसको लग रहा है कि नहीं, मैं इंडिया को जिताना चाहिए, सिर्फ वो लेवल पे मुझे नहीं रहना है। हुँ, और दूसरा उसका जो है वो हंगर है, सॉलिड हंगर है उसमें, हुँ, कि उसको इम्प्रूव करते रहना है। यानी जो भी होगा, अगर नेक्स्ट सेशन हो तो शी वांट्स टू इम्प्रूव। जैसा हमारा दोनों का टारगेट है कि आफ्टर एवरी सेशन हम लोग ने 1% तो इम्प्रूव किया कि नहीं है सेशन में, ओके। वैसा हम लोग का टारगेट रहता है। तो वैसा टारगेट हम लोग अचीव करने जाते हैं, और उसका जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने का जो है, हुँ, आई थिंक वो बहुत उसका हुँ, ज़बरदस्त क्वालिटी है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, और मैं अभी आपको ये पॉडकास्ट में ये बोल सकता हूँ कि और 3 महीने भी अगर जेमिमा रॉड्रिग्स को देखेगा तो शी विल डेफिनेटली बी अ बेटर इम्प्रूव। प्लेयर देन, अरे इम्प्रूव्ड प्लेयर हुँ। अभी जो है वो ऑफ ऐसा। कोर्स नहीं, मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है, शी इज वेरी, वो एकदम प्रॉपर नहीं है, वो जैसी है वो वैसी ही कैमरा पे भी, स्क्रीन पे, मीडिया में, खेलने के टाइम पे, शी इज लाइक दैट ओनली। और मुझे जो वीडियो वायरल हुई है वो मुझे भी इतनी रेजोनेट हुई, क्योंकि जो पब्लिक फिगर्स होते हैं या जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, वो इतना ओपनली डिस्क्राइब नहीं करते, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो एनजाइटी के थ्रू जा रही हैं तो कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये नॉर्मलाइज हो जाएगी बात। राइट। So it was so honest of her to, make that video, say that, she was anxious. But आप कोच हैं, अगर वो anxious हो रहे हैं, उनको डर लग रहा है या वो रो रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है, घबराहट होती है कि आप उनको काम डाउन करते हैं कि नहीं, वरीज देखिए, एंग्जाइटी का भी एक रीज़न है। या अगर वो रीज़न का अगर आप सॉल्यूशन एज अ कोच दे सकते हम्म हो तो आई थिंक बेटर, क्योंकि हमारा अभी 16 साल का रिलेशनशिप हाँ है। तो मैं जेमी को इनसाइड आउट जानता हूँ, वो मुझे जानती है। हम्म तो हम जब भी एंग्जाइटी का भी बात करते हैं तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा, वो हिसाब से हमारा डिस्कशन रहता है। ओके और वही कभी-कभी इतना लंबा रिलेशनशिप रहने के बाद कोच और स्टूडेंट का, तो वही तो आप एंग्जाइटी ऐसे ही लोगों के साथ आप शेयर करते हो ना, हम्म तभी जाके, क्योंकि पता है कि अगर वहाँ पे जज नहीं करूँगा मैं हम्म उसको, मतलब जेमी को, और वहाँ पे कोई सॉल्यूशन निकल सकता है उसका। हम्म बस वही हम लोग फिर आगे जाते हैं, एंड बहुत ओपन है आज तो। उन्होंने मतलब जेमी ने तो वर्ल्ड को बताया कि वो एंग्शियस है, कुछ है। हम्म ऐसे तो काफ़ी सारे हमारे कॉन्वर्जेशंस हुए, लेकिन वो नेसेसरी नहीं था ना मुझे लोगों को बताने का। ऑफ कोर्स। वही तो ट्रस्ट आपका एक कोच और उसके साथ रहता है। लेकिन ऐसे टाइम पे क्या एडवाइस देते हैं आप? नहीं, जो भी एंग्शियस क्यों है, कि रीज़न क्या है वो। फॉर एग्जाम्पल वो खेल नहीं रहे थे, फिर वो आउट हो गए थे या वो नहीं जीत रहे हैं, तो फिर उस टाइम पे आप क्या बोलते हैं? हाँ, वही जैसा अभी हुआ था, शी जी वाज़ ड्रॉप्ड, तो किसी को भी लगा जी नहीं था। तो मैंने, देखो सिंपल था, मैंने अभी भी बताया था कि वो खेल सकती है वापस हम्म ये टूर्नामेंट में, क्योंकि टूर्नामेंट में इंडिया थी। हम्म हम लोग नॉकआउट स्टेज में जा सकते थे, अब हम्म टूर्नामेंट के बाहर नहीं थे हम लोग। हम्म तो मेरा उसका वही था कि तुम खेल सकती हो, ये पहले दिमाग में रखना। जो हुआ है वो तो ठीक है, अभी तो हम वो कुछ कर नहीं सकते, वो हमारे हम्म कंट्रोल में नहीं है। और मैंने 3 सिंपल गोल्स दिए थे, ताकि क्या होता है कि आपका माइंड है ना कंप्लीट, वो फिर गोल अचीव करने में लग जाता है ना हाँ आपका। अगर हम वही सोचते, अगर मैं बहुत फिलोसॉफिकल बातें करता वो टाइम पे, नहीं वो कुछ तो अच्छा होना होगा, ये होगा, तो जैसे नॉर्मल, हाँ तो उसका कोई, देखो क्या बेनिफिट होता है उसमें, क्योंकि आपको उसका कुछ बेनिफिट नहीं है ना। अगर नहीं मैं है, एज अ कोच, मैं फिलोसोफर ऐसा वो नहीं हूँ ना
मैं तो प्रैक्टिकल कोच की हूँ, बात मुझे करनी तो पड़े। कोच प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं आगे, हुँ, और वही वो भी एक्सपेक्ट करेगी मुझसे। हुँ, मुझसे क्या वो एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि मुझे को बहुत कॉन्फिडेंस ऐसे हाँ, दे। मोटिवेशन। हाँ, तो मेरा सिंपल था कि हम क्या कर सकते हैं अभी, और वही फ़ोन कॉल में हमारा वही था कि तुम खेल सकती हो, पहले दिमाग में रखना। कॉम्बिनेशन अगर चेंज होगा, वो अगर 5 बॉलर से खेल रहे, तो तुम खेलोगी। हुँ, खेलने के टाइम पे तुम इमोशनली रेडी हो क्या हुँ, खेलने के लिए? अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है 2 दिन में, हुँ, तो तुम रेडी हो क्या? हाँ, रेडी होने के लिए तुम क्या कर सकती हो फिर? प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। हुँ, प्रैक्टिस टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। आप क्या कर सकते हो, क्या पिच है, क्या है, ओपोनेंट्स क्या है, प्रिपेयर करो। हुँ, ये पहला पार्ट हो गया तुम्हारा। सेकंड पार्ट मैंने उसको बोला था कि तुम जेमिमा रॉड्रिक्स हो, यू हैव अ पर्सनैलिटी। जब भी तुम्हें खेलने का मौका मिलेगा, और जैसा बाद में न्यूज़ आया कि खेल रही है, मैंने बोला तुम्हारा जो वॉक होना चाहिए ना, पॉजिटिवली सोचना, वॉक तुम्हारा जेमिमा रॉड्रिक्स का वॉक होना चाहिए। ओपोनेंट्स को लगना चाहिए कि नहीं, जेमिमा रॉड्रिक्स आई है। हिस्ट्री में क्या हुआ, पिछला क्या हुआ, तुम ड्रॉप हो गई थी क्या, तुम्हारा इमोशंस क्या थे, नथिंग मैटर्स, बट वो वॉक से पता चलना चाहिए, एंड दैट विल गिव यू अ हेड स्टार्ट वहाँ जाने के बाद। हुँ, और तीसरा मैंने उसको बोला था कि यू हैव टू स्टार्ट वेल। क्योंकि ओके। क्या होता है कि आप इतने इमोशंस में रहते हैं, जब भी आपको मौका मिलता है तो बहुत सारे बाकी के इमोशंस आपके रहते हैं कि मुझे कोई प्रूव करना है, मुझे स्कोर करना है, तो वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। हुँ, बट आपको जाके वहाँ पे सेटल होना है, हुँ, क्योंकि यू हैव गॉट अ पॉइंट टू प्रूव, हुँ, बट तुम्हें कुछ करना नहीं है वहाँ पे जाके। तो मैंने उनको टारगेट दिया था कि द फर्स्ट 8 to 10 बॉल्स हुँ, आपको कॉम्पैक्ट खेलना है, ओके। एकदम अच्छे से खेलना है आपको। बस वो टारगेट रखना आप, कि मेरे 8 बॉल या 10 बॉल मैंने ऑप्शन दिया था, हुँ, कि मैं एज अ कोच नहीं बोलता था 8 बॉल ही खेलो या 10, तो दैट इज़ योर दिस थिंग कि हुँ, कितना खेलना है आपको। बट यू प्ले कॉम्पैक्ट, नीचे से खेलना, और फिर पॉजिटिव रहना, बट ये करना। और वो टारगेट कंप्लीट होने के बाद देन यू हैव टू डिसाइड एसेस द सिचुएशन और कैसा खेलना है करके। तो ये तीन तीन सिंपल टारगेट्स है, तो क्या होता है, आपका कंप्लीट जो माइंड है ना, हुँ, वो जो आपके डिसअपॉइंटमेंट है, जो एंगर है, जो इमोशंस है, जो उन्हें बाद में बताया था, वो सब थोड़े बैक बर्नर पे चले जाते हैं। बिकॉज एंड ऑफ द डे मैंने बोला कि यू आर एन इंडियन क्रिकेटर, हुँ, तुम वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हो, तुम्हारा बाकी का कुछ नहीं। तो योर फोकस शुड बी, अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिला तो तुम्हें बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। तो उसके लिए तुम रेडी हो क्या, और उसके लिए अगर तुम्हें मैं 3 गोल देता हूँ, तुम एक्सेप्ट करती हो क्या वो 3 गोल, या चैलेंज एक्सेप्ट करती हो क्या, वो करो और देखो फिर क्या, फिर डेस्टिनी पे छोड़ दो आप क्या करने का। और वो एग्जैक्टली न्यूजीलैंड गेम में हुआ, जहाँ पे ड्रॉप होने के बाद हुँ, हाँ, और वो भी लास्ट मोमेंट 3 नंबर का डिसीजन था उसका। हुँ, शी वॉज सपोज टू बैट एट नंबर 5, हुँ, बट हमारा ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत हुआ, 200 का क्रॉस करने के बाद उसको बोला गया कि यू आर बैटिंग एट नंबर 3। तो हुँ, वो फिर सारे मतलब बोलते हैं ना कि आपको कंपोज रहना है ना, हाँ, वापस आप पैडअप करके फिर निकलना है आपको। तो ऐसा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम पे आप प्रेजेंट में गोल, छोटे छोटे गोल्स रख के हुँ, आप उसको अचीव कैसे कर सकते हो, उसके पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि सिंपैथी ले कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ, अगर हाँ, इट इज़ ओके टू फेल, क्योंकि मैं तो मतलब बहुत सारे फिर हम लोग रीजंस देते हैं ना अपने आप को ही, बट रीजंस डजंट मैटर, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन योर एक्सक्यूजेज और रीज़न। आप गला फाड़ के कुछ भी बोलो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने हाँ, वाला है। हाँ, बट जब भी आप करते हो और फिर बोलते हो, परफॉर्मेंस। तो सारी दुनिया आपको सुनेगी, और वही एग्जैक्टली हुआ उसके साथ। हाँ, दैट्स एग्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंड। नहीं, इमोशनली रेडी आपने कहा कि आपने प्रिपेयर किया जमाइमा को, उसका मतलब क्या है? देखिए, आप जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट खेलते हुँ, हो, तो आपको इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। हुँ, बहुत इमोशंस रहते हैं ना, और टीम गेम में खास करके आपका बहुत रहता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। हुँ, और क्रिकेट जो हमारा है ना, वो बोलता है ना कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल गेम है, बहुत वेरिएबल्स है हुँ, हमारे गेम में। आपको भी कोई, हम कोच क्या, कोई प्लेयर भी कोई बता नहीं बता सकता नहीं इतने सकते। एक्सपीरियंस के बाद कि क्या होगा, एक 10 मिनट के बाद क्या होने वाला है गेम में। हुँ, तो आप जब वो इमोशंस बहुत यहाँ रहता है ना, तो आपको फोकस एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर या कोई भी क्रिकेटर है ना, कि मेरा रोल क्या है हुँ, एज अ प्लेयर। हुँ, अगर खुद का रोल मालूम पड़ना चाहिए पहला, व्हाट यू कैन डिलीवर, हुँ, आप पॉजिटिवली क्या डिलीवर कर सकते हो, ये आपको पता रहना चाहिए। और वही हम कोचेस ट्राई करते हैं कि उनको उनका रोल, उनके स्ट्रेंथ्स बताए, हुँ, कि भाई तुम ये कर सकती हो, ये कर सकते हो, बस हुँ, उसी के ऊपर फोकस करो जो कंट्रोल कर सकते हो आप। जो नहीं कंट्रोल कर सकते हो उसके पर अननेसेसरी एनर्जी, क्योंकि वही आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, हुँ, वही आपको फिर आपके पोटेंशियल पे खेलने के लिए अलाउ नहीं करता। ट्रू। तो आप रहो, आप जो कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके रूटीन्स है, जो इतने साल से आपने फॉलो किया, जो गेम है आपका, जो गेम के वजह से, जो रूटीन्स की वजह से आप ये लेवल पे पहुँचे,
तो उसी को आप कंटिन्यू करो, रादर देन जैसे आप ऊपर जाते हो तो बहुत सारे बाकी की चीज़ भी आपके लाइफ में होते हैं, बट टू कट डाउन ऑन दोज, कट डाउन ऑन द आउटसाइड नॉइज, उसके बाद हमको क्या सूट हो रहा है, जो फॉर्मूला है हमारा, उसको आप फॉलो कीजिए, तो आपको चांसेस है बेटर सक्सेस रेट आपका ऊपर जा सकता आपने बोला इतने सालों की वो तैयारी होती है, तो चाइल्डहुड कोचिंग का कितना इम्पोर्टेंस होता है गेम में? है ना। आई थिंक बहुत होता है, क्योंकि एक अलग बॉन्ड रहता है चाइल्डहुड कोच के साथ, क्योंकि वो ट्रस्ट रहता है, सबसे बड़ा तो ट्रस्ट रहता है आपके साथ। आप वहाँ इनसिक्योरिटीज़ आप डिस्कस कर सकते हो। आप बेन सबसे बात है कि चाइल्डहुड कोच कभी भी आपको जज नहीं करेगा आपके फेलियर पे, और वो उतना पेशेंस रखता है आपके साथ कि भाई वो पता उसको होता है कि अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं, और जब भी लो होते हैं तभी चाइल्डहुड कोचेस आपके काम में आते हैं ना। आप जाके उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, उनके साथ बहुत सारे चीज़ डिस्कस करते हैं, बिकॉज समटाइम्स एट द टॉप इट्स अ वेरी लोनली वर्ल्ड। आप किसी को भी, क्योंकि आप भी हो, आपको भी पता है कि समटाइम्स इट्स अ वेरी लोनली वर्ल्ड, तो तभी आपको आपके पेरेंट्स और आपके चाइल्डहुड कोचेस ही आपके साथ, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं ओपनली। आप कोई आइडिया ले सकते हैं, सोल्यूशन आप बैठ के निकाल सकते हैं कोई चीज़ का ना। तो तभी मेरे ख्याल से चाइल्डहुड कोचेस फिर इंटरनेशनल लेवल क्रिकेटर के लिए मेंटोर बनते हैं। और मेंटोर, मुझे ऐसा लगता है कि आज कोचेस का एक ही रोल नहीं है कोचिंग का, बट मेंटरशिप भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो रेट से हमारा क्रिकेट जा रहा है, या एक लाइफ भी एक अलग पेस पे जा रहा है अपना हर एक लाइफ, तो आपको मेंटोर्स की बहुत ज़रूरत है। और कभी कभी ये डबल अप करते हैं, चाइल्डहुड कोचेज और मेंटोर्स भी होते हैं, तो अच्छा लगता है फिर ऐसे। और आपने कहीं कहा था कि पेरेंट्स और फैमिली एनवायरनमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्रिकेट प्लेयर की लाइफ में। तो उसको अगर जैसे हम एनवायरनमेंट से अगर निकलना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स तो इनफैक्ट ये बोलते हैं कि आपका चांसेस बहुत कम है। ऑफ कोर्स वो उनको लगता है कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, क्रिकेट में इतना चांस नहीं है। तो आप ऐसे, आपके पास बहुत सारे बच्चे आते होंगे जो अपने फैमिली से दूर दूर दूसरे सिटीज से आते होंगे, आप उनके लिए आप उनको कैसे बढ़ावा देते हैं? ठीक है, पहला तो ये स्किल का गैप है, उनको समझना चाहिए कि कि कोई भी कोच ऐसा कोई प्लेयर को बना नहीं सकता। और एज अ कोच मैं आपको एकदम फ्रैंकली पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ कि कोई भी प्लेयर ऐसा बना, अगर उतना ही अगर वो पावर कोच का होता तो आज 10 पृथ्वी शॉ होते, 10 जेमिमा रॉड्रिक्स होती। और आप चूज कर पाते कि इस वाले को हाँ, बना देते हैं। तो मतलब वो ऐसा कंपनी जैसा हो जाता है, फैक्ट्री जैसा हो जाता था कि यार ये फैक्ट्री से ये 10 पृथ्वी शॉ निकले, वैसा तो नहीं होता है। हम्म। एक बेसिक स्किल आपको होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद बाकी के जो क्वालिटीज़ है आपके पास वो होना चाहिए। हम्म। तो हम एसेस करते हैं उनको, और उसके बाद ही फिर बाद में देखिए, बाकी सब अपनी डेस्टिनी खुद ही लिखते हैं। हम लोग, कोच किसी का भी डेस्टिनी लिख नहीं सकता है, वो तो एक उसको गाइड कर सकता है। हम्म। ओके, गाइडिंग लाइट जैसा होता है कि जहाँ पे उसको हम लोग एनकरेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हो आप, क्या थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, यही हम लोग बोल सकते हैं ना। उसके बाद फिर तो वो उसके ऊपर ही रहता है, वो 100% उसका ही एफर्ट रहता है, उसी का सब कुछ रहता है। तो आई थिंक वो मैं पेरेंट्स को भी समझाता हूँ हम्म। कि ये सब चीज़ें हैं, कौन से क्या है, मेरे असेसमेंट के हिसाब से आपका बेटा कहाँ है और कहाँ तक जा सकता है, जो मेरे असेसमेंट है वो मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट वो उनको भी समझना, पेरेंट्स को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। कभी कभी क्या होता है, मुझे लगता है कोचिंग में कि कम्युनिकेशन गैप भी बहुत होता हम्म। है। बच्चा एक अलग रहता है, वो मेरे साथ एक अलग उसका मतलब टच में रहता है, मेरे कम्युनिकेशन अलग होते हैं, पेरेंट्स और उसका अलग होता है। लेकिन बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि कोच और पेरेंट्स का भी होना चाहिए, होना चाहिए जहाँ पे या अंडरस्टैंडिंग। एक रेगुलर रिपोर्ट कार्ड जैसा कि 3 महीने में क्या हुआ क्या नहीं। हम्म। मुझे अगर कुछ लग रहा है आपके यहाँ से, अगर आप कुछ कर पाओ कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है आपके बेटे के साथ, आपका घर का माहौल कैसा है, क्या है, थोड़ा मुझे बैकग्राउंड भी मुझे देखना पड़ता है कि कैसा है। हम्म। और नॉर्मली मैं प्लेयर्स को एसेस करता हूँ, उनकी पर्सनालिटी भी कैसे है। हम्म। तो पर्सनालिटी प्लेज अ बिग रोल मेरे हिसाब से एज अ कोच, क्योंकि आपको पर्सनालिटी समझना चाहिए पहले हम्म। क्या है, उसके बाद इट बिकम्स ईजियर उसके साथ कम्युनिकेट करने के। हम एक ही चीज़ सबको नहीं बोल सकते। ऑफ कोर्स। या लेकिन एज अ क्रिकेट कोच आपने कभी पेरेंट्स को कोचिंग दी है? बहुत बार देना पड़ता है, लेकिन अभी बहुत लोग भागते भी है ना। पता है कुछ ना कुछ कोचिंग मिलने वाला है जैसे आप करके। क्या बोलते हैं उनके पेरेंट्स नहीं से? नहीं, मैं देखिए, मैं तो सिंपल उनको यही बोलता हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मेरा आपके साथ रिलेशन कैसा रहे। ओके। मुझे इम्पोर्टेंट है कि आपका बच्चा अच्छे स्पेस में रहना चाहिए। हम्म। अगर मुझे लग रहा है कि आप कुछ गलत उसके साथ व्यवहार कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, तो फिर
आपको मेरे से सुनना पड़ेगा। और वैसा मैंने बहुत सुनाया भी है ओके, पेरेंट्स को। ओके। इन अच्छा वे देखो, उनको वो बाद में पता चलता है कि ये हमारे बेटे के लिए कर रहे हैं। अच्छा करे। नहीं तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना, आपका बेटा अच्छे स्पेस में है, नहीं है, खेला, नहीं खेला, मुझे क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? बट मुझे वो एम्पैथी है वो आपके बच्चे के लिए, इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ और हुँ, बहुत सारा चीज़ मैं उनको समझाता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। देखिए, अभी कितने लोग समझते हैं, कितने लोग नहीं है, वो तो मैं अभी वो पैरामीटर हुँ, सेट या वो स्केल पे नहीं जज कर सकता हूँ। बट मुझे जेनुइनली ऐसा लगता है, और ख़ास करके जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उन पहला मीटिंग में उनके पेरेंट्स से ही करता हूँ कि क्या है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, शायद उनको पेरेंटिंग के लिए वही पता है, लेकिन मुझे क्रिकेट का थोड़ा बहुत तो हुँ, पता है कि कैसा करियर आपका कैसा ऊपर तक जा सकता है, क्या-क्या चैलेंजेस आएँगे और आपको वो फेस करना पड़ेगा, तो आपका रिस्पॉन्स तो वो टाइम पे क्या होगा। हुँ, नहीं तो क्या होता है, अच्छे दिन होते हैं तभी ये पार्टी करवाते हैं, सब कुछ कर देते हैं, और उसके बाद नहीं हुआ, बुरा दिन आ गया, तो फिर आप उसको डिसोन जैसे ही करते हो फिर, हुँ, कि क्यों नहीं हुआ, कंपैरिजन करते हो। तो उनको मैं समझाता हूँ कि ये होगा, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आपको अगर आप 8, 9, 10 साल में अगर चालू कर रहे हो, क्रिकेट हुँ, स्टार्ट कर रहे हो, आपको 10 साल का पेशेंस चाहिए। तो मैं हुँ, पहला क्वेश्चन मेरा यही रहता है, आपके पास इतना पेशेंस है? पेरेंट्स के पास। हाँ, तो वो हाँ बोलते हैं तो भाई फिर करो ये सब चीज़। हुँ, अगर थोड़ा बहुत लग रहा है कि नहीं हमें क्विक चाहिए, 4 साल में चाहिए, तो मैं उनको बोलता हूँ कि फिर आप फिर एक बैकअप ऑप्शन रखिए उसके लिए, और हुँ, बैकअप ऑप्शन ऐसा भी रहना चाहिए, बट जो टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं उनको उतना टाइम देना पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइसेस है, बट आपको घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। हुँ, तो वो कुछ-कुछ चीज़ें मैं बोलता हूँ, और फिर मेरा काम मैं करता हूँ हुँ, कि क्योंकि वो टीम वर्क है, कोई भी कोच में, जैसा मैंने बोला कि कोच कोई भी कोई प्लेयर को ऐसा बना नहीं सकता, बट इट्स अ कंसोलिडेटेड एफर्ट। हुँ, आप अच्छे से करो, कम्युनिकेशन अच्छा रखो। जो मेरा ये सब प्लेयर्स का, जो अगर पृथ्वी बोलो, जेमी बोलो, इनके जो भी पेरेंट्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है हम लोग। हुँ, और ये भी मैं बोलता हूँ कि बहुत सारी बातें जो उन लोग बोलते हैं वही मैं भी कंटिन्यू करता हूँ, हुँ, या मैं कुछ बोलता तो वो कंटिन्यू करते हैं। हुँ, ऑफ कोर्स जो इमोशनल पार्ट जो होता है वो कोचिंग का तो नहीं, बट दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। और वो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन अगर आपका है, कम्युनिकेशन लेवल्स भी एक ही इसमें है, तो वाइब्रेशन अच्छा है, तो फिर वो बच्चे, वो जो भी प्लेयर है, प्लेयर के लिए बेटर है। बेटर है। ऐसा हुआ है लेकिन किसी पेरेंट्स ने बहुत प्रेशर डाला हो और आपको बीच में इंटरवीन करके बोलना पड़ा कि नहीं आप बहुत प्रेशर डाल रहे हैं बच्चे पे? मुझे तो ये ढूँढना पड़ेगा किसने प्रेशर नहीं डाला है। मुझे मुझे सच्ची में लगता था कि पढ़ाई पे प्रेशर डालते हैं क्योंकि गेम है तो वो तो एक थोड़ा फन वे भी हो जाता है ना कि किसी को पसंद है उनका शौक है तो और गेम में तो ऐसा होता है कि आप हार रहे हो जीत रहे हो सब यू हैव ऑल द इमोशंस गोइंग ऑन। नहीं, पढ़ाई में मैं ऐसा तो मैं बहुत कुछ ये नहीं हूँ, बट पढ़ाई में अगर बोलना है तो आपका शायद रिपोर्ट कार्ड 4 महीने में या 6 महीने में एंड ऑफ द ईयर आएगा। हाँ। बट जब भी आपका बच्चा स्पोर्ट्स खेलता है तो हर सैटरडे आ सकता है आपका रिपोर्ट कार्ड हर ना। मैच। अगर नहीं किया तो वो रिपोर्ट कार्ड ही है ना। तो हाँ। उनको सक्सेस तो परफॉर्मेंस। हर वीक चाहिए, या हर दूसरे दिन चाहिए उनका, अगर मैच खेल रहा है तो। और वेरी वहाँ पे ट्रू। जरा वो इमोशंस अपना कंट्रोल नहीं कर पाते पेरेंट, हम्म। और उसके वजह से वो फिर प्रेशर ये करते हैं। तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि भाई आप इमोशंस कंट्रोल कीजिए अपना। हम्म। होता है ठीक है, इमोशन तो आएंगे ही, बट आप कैसे कंट्रोल करते हो, और वो इमोशंस अगर आप आउटबर्स्ट करके आपका बेटे का फ़ायदा हो रहा है क्या, या बेटी का फ़ायदा हो रहा है क्या, हम्म। वो आप खुद ही एसेस कीजिए। और मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि हम लोग, कोई भी, आप भी आपके प्रोफेशन में आप इम्प्रूव करने ट्राई करते हो, हम्म। वैसे ही मैं इनको बोलता हूँ कि आप भी बेटर ह्यूमन बीइंग बनने को ट्राई करो। मैं तो वही हम्म। सोचता हूँ हमेशा एज अ कोच, कि मैं बेटर कोच बनने के साथ मैं बेटर ह्यूमन बीइंग हो रहा हूँ क्या। हम्म। वैसे ही आप भी सोचिए ना, हम्म। कि आप बेटर ह्यूमन बीइंग बन रहे हो क्या आपके बेटे का साथ जो है, क्योंकि दुनिया के साथ आप बहुत अच्छे रहते हो। हम्म। बाहर तो लोग बोलेंगे यार इसके ऐसा आदमी नहीं है, बंदा नहीं है, ये इतना शरीफ बंदा है, बहुत अच्छा बिहेव करता है, वैल्यूज़ उसके। बट क्या आप घर पे वैसा बिहेव करते हो क्या अपने बच्चे का? आप फेलियर एक्सेप्ट करते हो क्या उसका? हम्म। आप नहीं करते हो तो फिर क्या फ़ायदा आपका, ये ना। तो ये सारे फिलोसॉफिकल बात मैं भी करता हूँ, बट अभी देखिए वो तो मेरा काम है, ऐसा मुझे लगता है, सिर्फ कोचिंग नहीं है, कि जैसा मैंने बोला मेंटोर भी बनना पड़ता है, तो बहुत सारा चीज़ आपको करना पड़ता है एज अ हुँ, कोच। हुँ। मुझे लगता है मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि हमारे पेरेंट्स ने प्रेशर नहीं डाला कि यही करना पड़ेगा या यही पढ़ना पड़ेगा। तो क्या हमें थोड़ा टाइम था नेविगेट करने के लिए कि ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते और फिर खुद से ही गिर के एंड देन खुद से पेरेंट्स विल बी लाइक इट्स ओके हुआ तो नहीं हुआ तो। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा होता है। आपने शिफ्ट देखा है सोशल मीडिया की वजह से कोचिंग पे कि अभी लोग देखे जा रहे हैं कि ऑनलाइन हो क्या रहा है तो एंजाइटी ज़्यादा होता है। या 100% सोशल मीडिया के वजह से जो भी है,
और बहुत फ़र्क पड़ा है। इसके लिए क्या है कि ऐसा लग रहा है कि सक्सेस भी उतना ही रेट से मिलना चाहिए, जैसा सोशल मीडिया का चल रहा है ना, हाँ। तो लग रहा है कि उतना ही है। तो वही थोड़ा-सा बोलते हैं ना डिस्पैरिटी होता है कि हुँ, आपको जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है या कुछ लोग सक्सेस उनका दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको क्विक मिला है। हुँ, उन्होंने भी तो बहुत साल मेहनत की मेहनत ना, अभी किया है। जेमिमा रॉड्रिक्स का भी ये बात हो रही है, हुँ, तो उसने भी तो बहुत साल बहुत हार्ट ब्रेक्स देखे हैं ना, हाँ। बहुत बार रोई है, अभी तो ऐसे रोई थी ना वो, जीतने के बाद रोई है, ऐसा हुँ, तो कितने बार मुझे पता है कि हारने के बाद रोई है वो। हुँ, और वही अपना डेडिकेशन से फिर वापस प्रैक्टिस में आके वो इम्प्रूव करने को ट्राई किए। तो हमें ये समझना चाहिए कि उतना साल आपको लगने ही वाले हैं, तो हुँ, आप कैसे वो साल में आपका एटीट्यूड रखते हो आपके बच्चे की तरफ, या जो प्लेयर भी कैसे अपने आप को पिकअप कर रहा है, मतलब अपना वो लेवल पे रख पाता है बाकी के क्वालिटी स्किल के साथ, बाकी के क्वालिटीज़ का, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे दैट मैटर्स, हुँ। ऐसा लगता है। लेकिन ये जो जीत थी आई थिंक वुमेन्स क्रिकेट टीम की हैज़ फाइनली पुट वुमेन क्रिकेट ऑन द मैप, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब हमेशा हम लोग सिर्फ मेंस क्रिकेट देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन वुमेन को इतना नहीं दिया गया है जितना उनको डिजर्विंग है। तो फाइनली ये हो रहा है, लेकिन आप इसके पीछे सालों से लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो आपको किसी ने तब बोला था कि आप ये वुमेन्स पे कंसंट्रेट मत करिए, मेंस पे करिए क्योंकि स्कोप वहाँ पे ज़्यादा है? नहीं, शायद इतना हिम्मत किसी ने दिखाया नहीं। वो बोले क्योंकि दोनों पे क्योंकि मेहनत हाँ, हम करिए। तो कोच है, हाँ, कोई भी आके हमें तो नहीं बोल सकता है। और मैं आपको बता दूँ, जेमिमा रॉड्रिक्स पहली ऐसी लड़की थी, मेरी भी पहली स्टूडेंट है वो। हाँ, तो वो 2000 आई डोंट नो 16 इयर्स बैक, ओके। तो वो तभी आई थी। हुँ, और तभी एमआईजी में आई थी वो, तभी एक भी लड़की थी नहीं थी एमआईजी में, मैंने नहीं देखा था कि एक भी लड़की को खेलते हुए। ओके। एमआईजी क्रिकेट क्लब में वो एक भी लड़की, और तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कम से कम 300 साढ़े 300 बच्चे खेल रहे थे इसमें, और वो सीनियर एक थे, वो लड़की अकेली थी। लड़की आती थी खेलने के लिए। लेकिन ओह! उसका क्रेडिट क्यों है कि उसके पेरेंट्स को, सी हाँ। आइजन और लविता, उन्होंने अपने बेटी को खेला है ना तभी। हुँ, तो तभी वो आई थी, तभी उन्होंने एनकरेज किया, और वो क्रिकेट के साथ बाकी के भी गेम्स खेलती थी। हुँ, तो उन्होंने कभी होता है। डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, और तभी ऐसा परसेप्शन था कि ये मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है। हाँ, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपने डॉटर्स को नहीं खिलाया तभी। एग्ज़ैक्टली। बट वो आई थी तभी, और उसके बाद फिर वो जर्नी हो, तो हमारे लिए भी फर्स्ट था ना वो। हुँ, हमने भी कभी किया नहीं था, बट दैट इज़ हाउ वी ऑल्सो ग्रो। और उसके बाद फिर थोड़ा-थोड़ा, और इंडिया में क्या हुआ कि विज़िबिलिटी जब भी आई, जब भी टीवी पे टेलीवाइज़ होने लगे मैचेज़ ना, तभी जाके वो एक बोलते हैं ना थोड़ा-सा थोड़ा रेवोल्यूशन जैसा नॉर्मल है हो कि लोग गया कि फिर अपने डॉटर्स को भेजने लगे, फिर ये हुआ, फिर एक्साइटमेंट हुआ, फिर वो रोल मॉडल दिखने लगे, मिताली है, झूलन गोस्वामी है, ये सब हुँ, दिखने लगे तभी। और रोल मॉडल्स आपको चाहिए रहता है हर हुँ, फील्ड पे, अगर हुँ, आपको कोई एक बोलते हैं ना क्रांति जैसा लाना है तो। हुँ, तो वही हुआ, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो इट वाज़ ऑन द वे अपवर्ड्स वुमेन्स क्रिकेट। बट हमें एक जीत चाहिए थी, एक वर्ल्ड कप चाहिए था, जो अभी हुआ। हुँ, अभी इसके बाद तो एक फाइनली। अलग रेवोल्यूशन होगा, ऐसा हाँ, मुझे लग अब रहा है। थोड़ा नॉर्मल होगा, लेकिन मैं पढ़ रहे थे ना न्यूज़ में, तो बिफोर दे वन आल्सो जब वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी खेल रहे थे, तब भी लोग इतने सारे कमेंट्स में बोल रहे थे कि लड़कियों को खेलना ही नहीं चाहिए, अरे ये नहीं जीतेंगे। और मतलब इयर्स एंड इयर्स ऑफ कंडीशनिंग कि वुमेन कैन नॉट डू दिस, एंड ये एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है। आई थिंक वो अब जाके उसका वो टूट रहा है, वो कि सब लोग खेल सकते हैं, कोई भी हो। अभी मुझे देखना है जीतने के बाद कि वो कमेंट्स के परसेंटेज कितने कम हो हाँ, गए। ऑफ कोर्स। आई थिंक दैट इज़ द विक्ट्री ना, देख हुँ, कमेंट्स तो रहने ही वाले हैं। हुँ, आप तो किसी को भी आप कंप्लीट, और हमें तो ये देखना चाहिए कि कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हुँ, अभी फाइनल के टाइम पे हम आपने भी एक्सपीरियंस किया था, कितने लोग सपोर्ट कर रहे थे। हुँ, आई थिंक हम लोग ने उनको कंसंट्रेट करना चाहिए, जो लोग बोल रहे हैं उनको तो शायद वो भी एक अपना ओपिनियन बदले। हुँ। पता चला कि वो पहले फ्लैग लेके स्टेडियम में जा रहा है, यू नेवर नो, ऐसा भी तो हो सकता है। नाउ एवरीबॉडी इज गोइंग टू वॉच इट। लेकिन आपने कोई फर्क देखा है वुमेन्स, आप जब उनको कोचिंग करते हैं और आप जब मेंस के लिए करते हैं तो? आई थिंक फ़र्क तो होता है, देखिए हम्म, कितना भी बोला तो फ़र्क होता ही है। जो बेसिक्स है, जो सिखाना है वो तो सेम रहता है। हम्म, इट्स समटाइम्स इज़ द वे यू कम्युनिकेट, वो थोड़ा-सा कभी-कभी होता है कि यू हैव टू ओके, बी और थोड़ा एज़ अभी इतना एक्सपीरियंस के बाद ये बोलता हूँ कि उनके कुछ चैलेंजेस रहते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है। ओके। क्योंकि सी वुमन वो एक उनका ट्रैवलिंग, उनके पास थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि क्या है, हम्म, हम टाइमिंग्स वैसे रखते हैं हमारे, ताकि ट्रैवलिंग में टाइम ना हो, लेट हम्म, ना पहुँचे। थोड़ा-सा वो भी रहता है कि कहाँ रहती है, कहाँ पहुँचे कि नहीं वगैरह, वो सब थोड़ा-सा वो एक रहता है। बट लड़कों के साथ उतना हमारा नहीं होता ना, दे कम, दे प्रैक्टिस, दे गो, हमारा उतना हाँ, ही काम। हम्म, वो थोड़ा-सा हमें लड़कियाँ हैं तो फिर कैसे बात करते हैं, हम्म, क्या है?
उनको भी समझने के लिए हम लोग को भी थोड़ा चैलेंज रहता है ना। लड़कों को थोड़ा इजीली हम लोग समझ बोल सकते हैं, सकते हैं कुछ भी। कुछ भी बोल सकते हैं। हम्म, थोड़ा सा फिर वो घर पे अगर उनका ज़्यादा प्रेशर हो रहा है क्या, हम्म, क्योंकि दे आर ऑलवेज सेंसिटिव, हम्म, तो वो लोग कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं हो रहा है जहाँ पे वो लोग उसका इफेक्ट गेम पे हो रहा है, तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। बट डेफिनेटली देर इज़ अ डिफरेंस आप जब भी करते हो तो। हाँ, बट जब भी सिखाते हो तो देर इज़ नो डिफरेंस भाई, जो ओके, लड़कों को करना है वही लड़की को करना ही है। हाँ, जो बेसिक्स है, जो आपको फॉलो, जो एटीट्यूड आपको दिखाना है वो सेम ही होना है, तो वही हम ना, वो एथिक्स आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, वो आपको करना है। टीम के लिए खेलो, हम्म, और देर आर नो शॉर्टकट्स, और आपको फेयर खेलो गेम को। हम्म, वो तो हर एक कोच आपका बताएगा ही, वो दोनों को करना है, फिर वो हाँ। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उसमें। एक एज एन ऑडियंस जो मैंने देखा, क्योंकि कल भी जब प्राइम मिनिस्टर्स विजिट हुआ और उसके पहले भी, ये वाली जो टीम है ना, वो बहुत एक दूसरे के लिए बहुत स्टैंड अप करते हैं और बोलते हैं कि हमारा टीम वर्क है। वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा देते हैं इम्पोर्टेंस के, बिकॉज ऑफ अस बीइंग इन अ टीम वी हैव बीन एबल टू विन। तो मुझे वो लगता है बहुत टाइट है वुमेन्स टीम का, हो सकता है एक दूसरे डेफिनेटली। के साथ जो टीम वर्क है। सी पहला बात तो आप जब भी आपके देश के लिए खेलते हो, हम्म, उससे तो कोई बड़ा चीज़ हो नहीं सकता, खास करके जब भी आप वर्ल्ड कप खेलते हो तो हम्म, यू कैन नॉट गेट बेटर देन दिस। और मुझे लगा ये टीम में कि बहुत सारे जो कोर ग्रुप है हमारा, वो काफ़ी साल से खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। और दैट इज दो पिलर्स है आपके, हरमन और करेक्ट। स्प्रीति, जो बहुत साल से है, तो वो बोलते हैं ना कि एक गोल हमेशा हर एक का रहता है कि ये वर्ल्ड कप जीते, तो वो हिसाब से आप काम हम्म, करते हो। और एक एडवांटेज हुआ कि हमारा होम वर्ल्ड कप भी था, हम्म, तो एक मेंटली भी हमको लगता है कि हमारे चांसेस ज़रा बेटर है, क्योंकि हमें कंडीशंस यहाँ पे पता है। हम्म, बट हमारा जो कोर ग्रुप है, काफ़ी सारे प्लेयर्स अभी एक्सपीरियंस्ड है, एक साथ रहे हैं, एक फैमिली जैसा हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो एक दूसरे के लिए खेल रहे थे। और वो दिख रहा था ग्राउंड पे हम्म, कि एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं, वो टीम वर्क दिख रहा था। दैट इज़ अ गुड लेकिन साइड। कल हरमनप्रीत ने कहा कि वो पाकिस्तान की टीम उनको हरा दे, आई थिंक उनकी उस जो टीम है। आपको मैंने क्या लगता है? एक्चुअली वो सुना नहीं है, तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। ओके। और मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि उसके ऊपर कुछ कमेंट करूँ। आपने उनको फेम के लिए तैयार किया, आपके जो भी, जिनको भी आप कोच करते हैं, कि ऐसा होने वाला है, आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर चेंज नहीं होना, ग्राउंडेड रहना, ये सब आने वाला है, आपको कभी वो आई थिंक प्रिपरेशन? मैम, मेरे को ये क्वेश्चन आज तक किसी ने भी नहीं पूछा एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि जब भी चाइल्डहुड कोचेस होते हो तो आपको भी पता है कि हर एक फेजेस में आप उनके साथ रहते हो। हम्म, आप अंडर 12 से रहते हो, अंडर 14 जब भी वो खेलता है, अंडर 16 खेलता है, 19 खेलता है, और सडन उनका जंप हो जाता है कभी कभी। हम्म, क्योंकि अगर आप देखोगे मेरे प्लेयर्स का ऐसा हुआ है कि 17-18 में वो इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया उन्होंने, हाँ, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो कि जो फेम मैंने मेरा लाइफ में अचीव नहीं किया है, जो मुझे नहीं मिला है, हाँ, तो वो हिसाब से मैं उनको समझाने के लिए ना, तो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है वो। ओके, लेकिन मुझे ये बताना पड़ता है कि क्या-क्या आ सकता है मेरे एक्सपीरियंस से, कि आपको गेम आपका प्रायोरिटी है। हम्म, उसके अगर आप गेम को रिस्पेक्ट करते हो तो बाकी सारे आ जाएँगे, नेम, फेम सब कुछ आ जाएँगे आपका। लेकिन गेम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हम्म, गेम के वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हो ना, हम्म, जो आपकी प्रैक्टिस सेशन, जो आपको आपने एटीट्यूड दिखा है, बस एज़ अ कोच हम वो बोलते हैं कि आप उसको करो, बाकी का चीज़ आपको स्लो, उसमें भी आप गलतियाँ करोगे फेम आने के बाद, बट आप सीखोगे। जब तक आप गेम को ऊपर रखते हो, तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम आएगा, और सारे चीज़ बाकी बाय प्रोडक्ट्स है, हम्म, वो आपके आते रहेंगे। बट येस, मतलब होता है डिफ़िकल्ट, बट हमारा काम है कि उनको बताना, क्योंकि हमें लगता है कि हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनको, हाँ, क्योंकि करेक्ट, हम बात कर सकते हैं वो लेवल पे जाके ना। हम्म, कभी वो हमें जज नहीं करें, जैसा वो हम उनको नहीं जज करते, वो हमें जज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कोच हमारे अच्छे के लिए हम्म, बताएंगे, हम्म, और जो भी है वो फॉलो करने ट्राई करते हैं। हम्म, बट आई अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉट ईजी। हाँ, मैंने देखा है कि अचानक अगर आपको फेम आ जाएगा, ये आएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिमाग ख़राब किसी का भी हो सकता है, हम्म, और होता है वो। जी, बट मैं हमेशा एक ही बात मानता हूँ, क्रिकेट हो, ऑन द फील्ड हो या ऑफ द फील्ड हो, सेटबैक हर एक को लगता है, बट आप कमबैक कैसे करते हो वो आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है। और मैं इनको भी वही बोलता हूँ, सेटबैक इट्स ओके, हम्म। बट कमबैक ऐसा होना चाहिए कि दुनिया याद रखना चाहिए आपको। सो नाइस। क्योंकि कुछ कुछ क्रिकेट प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं ना, जो बहुत फ्लैशी होते हैं, बहुत लाउड होते हैं। फॉर एग्जांपल हार्दिक पांड्या, अब उनको बहुत क्रिटिसिज्म भी फेस करते हैं वो, कि ये नहीं सही तरीका है कुछ चीज करने का। तो इसलिए वो डिफरेंस, कुछ लोग ऐसे, कुछ धोनी टाइप के होते हैं, कुछ हार्दिक पांड्या टाइप के होते हैं, इतने अलग होते हैं। एज अ कोच आपको क्या लगता है, क्या फॉलो करना चाहिए? देखिए, मैं एज अ कोच मैं आपको इतना ही बोलता, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि मैंने आपको बोला कि
आपको पहला पर्सनैलिटी समझना पड़ेगा। हम्म, वो एफर्ट आपको लेना है एज अ पर्सन, एज अ कोच। कोच। अगर मैं सोचूं कि मेरा अगर ये पर्सनैलिटी है तो मेरे प्लेयर्स ने भी ऐसी ही करना चाहिए, हम्म, दैट वुड बी सो रॉन्ग। हम्म, ठीक है, अभी जेमी का अगर जेमिमा रॉड्रिक्स देखो, पृथ्वी शॉ, दे आर टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज। अब अगर मैं उनको एक्सपेक्ट करूँ कि मेरे हिसाब से अब चलो, हम्म, तो इट वुड बी सो रॉन्ग। आई एम कटिंग डाउन उनका जो भी फ्लैम्बॉयंस है, फ्लेयर है, मैं कट डाउन कर रहा हूँ ना। वो हम्म, रिस्पेक्ट की वजह से मुझे 2 महीना सुनेंगे, 3 महीना ट्राई करेंगे, वेदर इज गोइंग टू वर्क, इज नॉट गोइंग टू वर्क। मैं जैसा क्रिकेट खेला हूँ, मैं सोचूं वो वैसी खेले, इट इज़ नॉट पॉसिबल। विद हम्म, चेंजिंग टाइम यू हैव टू एक्सेप्ट देयर पर्सनैलिटीज। हम्म, और जो लोग कमेंट करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम मेरे परसेप्शन के हिसाब से ही सामने वाले ने बिहेव करना चाहिए। अगर उसने ऐसा बिहेव किया तो मुझे सेटिस्फाई करेगा। हम्म, बट उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्यों वो सेटिस्फाई करे? हम्म, या कोई प्लेयर मुझे क्यों सेटिस्फाई करे उनके पर्सनैलिटी के हिसाब से? हम्म, वो उनकी पर्सनैलिटी, वो लोग जिए वैसा भी, तो मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। अगर मैं उसमें आगे भी बोलता हूँ कि मुझे भी जेमी ने पूछा था एक बार कि एकदम आपके पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि मुझे थोड़ा ट्रोल करते हैं कि मैं रील बनाती हूँ, ये बनाती हूँ, क्या लगता है सर आपको? हम्म, बोला आई एंजॉय योर रील्स। इवन आई मैंने, डू। हाँ, तो मैंने बोला, तो शी वाज लाइक हाँ, बोला आई आई वॉच। हम्म, बोला आई कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो, मैंने कमेंट भी करता हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम्म, कि तुम रील बनाने जब तक क्रिकेट ग्राउंड पे नहीं आती प्रैक्टिस को, हम्म, तुम प्रैक्टिस एकदम पैशनेटली कर रही हो, ये कर रही हो, तुम रील बना के ना मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम्हारा भी नहीं कर रहे हो, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? हम्म, तुम, मैं तो इनफैक्ट मुझे कोई रील बनाना तो मैं तुमसे पूछूंगा कैसे बनाना है करके। हम्म, सिंपल है। तो यू डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग। हम्म, मुझे पता है कि तुम कितने पैशनेट हो, कितना मेहनत करते हो, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स टू मी। बस सिंपल, खत्म, डिबेट ओवर। हम्म, तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि हमारे पर्सनैलिटी के हिसाब से हम सोचते हैं कि बाकी लोग ने भी करना चाहिए, और वहाँ पे उनका नहीं होता है, एक परसेप्शन बना के रखते हैं, नहीं होता है तो उनको लगता है कि भाई ये गलत हो रहा है करके, तो आई थिंक नहीं, इग्नोर आई करना थिंक अच्छी वो बात है। तो इंसान पे है, वो जैसे हैं वो अगर वैसे नहीं होंगे तो फिर वो दिख जाएगा। वो तो इतना अच्छी बात है कि शी इज 25 इयर्स ओल्ड, हम सब लोग रील बनाते हैं तो वो भी अपनी लाइफ में बनाए, वाइल शी इज अ बिग क्रिकेटर, एब्सोल्युटली, शी इज अ 25 ईयर ओल्ड गर्ल आल्सो एट द एंड ऑफ एब्सोल्युटली। द डे। और जहाँ पे भी टीम वर्क करके काम होता है, इमेजिन देर आर 15-16, मैं क्रिकेट का ही बोलता हूँ, 16% एक ही जैसे है, होगा क्या फिर टीम का परफॉर्मेंस, मेरे को बोलिए? हम्म, तो कोई सब मोनोटोनस हो गया ना फिर तो। हम्म, यू नीड टू हैव डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द टीम ना, हम्म, ड्रेसिंग रूम में। हम्म, तभी तो जाके इट बिकम मोर स्पाइसी, और आप जाके ग्राउंड पे भी वही पर्सनालिटी दिखाते हो ना फिर आप। पृथ्वी शॉ की अगर आपको एक स्ट्रेंथ बतानी पड़े जो आपको लगता है अंडर एस्टिमेटेड है, सब लोगों को पता नहीं, तो वो कौन सी होगी? अंडर एस्टिमेटेड? हम्म। ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा मैडम। क्योंकि अंडर, आप सबसे ज्यादा उनको जानते हैं, आप उनकी स्किल्स को जानते हैं, आप उनकी पर्सनैलिटी को जानते हैं, जो आपको लगता है लोगों को नहीं पता है लेकिन उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आई थिंक अच्छा ही, आई ओके। थिंक मैंने इतने साल हो गए, अभी मुझे 18 ईयर्स हो गए, 18 साल मैं पृथ्वी को जानता हूँ, पृथ्वी शॉ को। वो बहुत अच्छा इंसान है, खाली उसका परसेप्शन ऐसा बना है ना, उसने कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, कैन यू इमेजिन? ओके। कभी क्रिटिसाइज़ नहीं। उसके बारे में बहुत प्लेयर्स ने बोला है, बहुत बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है उसके बारे में, हम्म, लेकिन उसने कभी भी जाके ये नहीं बोला। हाँ, उसने मुझे बताया सर, इसने मुझे मेरे बारे में ऐसा फैलाया या ये किया करके, बोला ठीक है, बट ऐसा कभी उसने आउटराइट ऐसा बहुत क्रिटिसाइज़ नहीं किया। मैं सोचता कि वो कुछ बोले ताकि मुझे भी पता चले कि वो क्रिकेटर ने क्या किया या किसी ने कुछ किया है करके। बट वो बहुत मतलब अच्छा इंसान है। मैं तो एक आपको एग्जांपल भी देता हूँ उसका, हम्म। कि आयुष मात्रे जो मेरा ही स्टूडेंट है, वो दोनों साथ में साथ खेल में। रहे, तो उसको ओके। पता नहीं था कि रेगुलरली आयुष भी आता है ये वगैरह करके ना, हम्म। तो उसको अच्छा लगा, तो उसने उसकी बैट दी उसको, ओके। मतलब खुद की बैट, और वो बैट से उसने 100 किया। ओ वाओ। हाँ, तो उसने खुद दिया, तो बोला कि और एक दो बैट देता हूँ करके। हम्म, और उसके बाद उसने उसके बारे में बहुत अच्छा बोला कि हम्म, भाई यार नहीं, वो बहुत अच्छा प्लेयर है ये। हालांकि वो उसका इन इन अ वे कॉम्पिटिटर ही था ना मुंबई में, हम्म, तो ये दिल भी बड़ा होना बहुत ज़रूरी है ना, और उतना बड़ा क्रिकेटर को, क्योंकि टैलेंट तो सब जानते हैं, बट मैं बोलता हूँ कि वो सब, और उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि कैसा नेगेटिव बात नहीं होती, कुछ नहीं होती, हम सिर्फ पॉजिटिवली बातें करते हैं सबके सामने। तो आई थिंक ये क्वालिटी बहुत लोग जो उनको उसको जानते हैं, हाँ वो वो ही लोग वो जानते हैं। लोग वाउच करेंगे। बट मुझे पता है 18 साल से कि मैंने उसको देखा है ना, कि कभी भी उसने जाके, या फिर 100 करने के बाद जो उसके पास टैलेंट है, जो डोमिनेट करके वो स्कोर करता है, बट हम्म, कभी ऐसा नहीं बोलता कि यार ये बॉलर को सर मैंने ऐसा पीट दिया हम्म, या ये किया वो किया, नहीं मैं इसको हमेशा मारता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप इतने टैलेंटेड होते हो, इतने डोमिनेट करके स्कोर करते हो, तो हमेशा आपको सब कुछ ईजी लगता है ना। हम्म,
तो आप क्या करते हो कभी-कभी आपको ईज़ी लगने के बाद आप क्या करते हो कि आप फिर उसको थोड़ा-सा बोलते हैं क्रिटिसाइज़ ज़्यादा है, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत मेरे लिए ईज़ी है, ये बॉलर तो कुछ भी हाँ, नहीं है। वो एक हो जाता है। हाँ, बट उसके मुँह से मैंने कभी नहीं सुना है हुँ, कि कि इसको मैंने सर ऐसा मारा, इसको तो मैंने 4 साल पहले भी मारा था, अंडर 19 को मैं मारा। उसने कभी ये नहीं मुझे बोला और मुझे वो क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी लगती है। हुँ, वो आता है, वो एन्जॉय करता है। बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि हम लोग आते हैं तो क्रिकेट छोड़ के बाकी की ही बातें करते हैं। तो दैट इज़ हाउ ही इज़, हुँ। सो आई एन्जॉय, और वो क्वालिटी मेरे ख्याल से अंडर एस्टिमेटेड है, जो लोगों को नहीं पता, बट है उसका। हाँ, क्योंकि मीडिया में तो कुछ और ही बात होती है, प्लेयर्स के बारे में सही तो आप ही बता पाएँगे। देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हमारे कंट्री में थोड़ा हुँ, परसेप्शन बेस्ड कंट्री है अपना, ऐसा मुझे लगता है। हुँ, आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, आप इतने रहते हो तो आपको पता होगा, बट हम एक परसेप्शन बना के रखते हैं एक के हुँ, बारे में ना, हुँ, तो वो फिर हम जज वही परसेप्शन पे करते रहते हैं लोगों को। हुँ, बट कभी-कभी वो सही नहीं रहता ना, कभी-कभी हमें भी ये सोचना चाहिए कि शायद वो सही नहीं हो सकता, और हम किसके बारे में बात करें, जो 24-25 ईयर ओल्ड है, 21 ईयर ओल्ड है ना, सो उनके यंग। बारे में बात है। तो कभी-कभी हमें भी सोचना चाहिए हम भी क्या कर रहे थे वो टाइम पे, विदाउट फेम, विदाउट ये हम गुड भी क्या कर क्वेश्चन। रहे थे ना। अगर वैसी परसेप्शन हमारे बारे में भी लोगों ने अगर बेस किया होता, हमारे जज किया होता, तो शायद हम भी बहुत सारा चीज़ हमारा भी गलत ही लगा होगा ना हुँ, लोगों को। और उतना तो ही पॉपुलर है वो, लाइफ हाँ, दिख वो रहा तो है। लेवल पे है ना। हुँ, तो छोटी-छोटी चीज़ लेके अगर हम परसेप्शन बनाते बैठेंगे तो फिर कोई भी परफेक्ट नहीं दिखेगा आपको। हुँ। मुझे ये बताइए कि अभी भी आपको क्या लगता है कि वुमेन्स क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बड़ा रोड ब्लॉक क्या है? जूनियर क्रिकेट में तो है, डोमेस्टिक लेवल पे बहुत मैं देखता हूँ कि वॉशरूम्स नहीं है, उनके लिए सेपरेट ड्रेसिंग रूम्स नहीं है, हुँ, तो जो थोड़ा एक फ़ोकस होना चाहिए उनको डेवलप करने के लिए, ये साथ है। ऐसा नहीं बोलता कि उन लोग जानबूझ के कोई निग्लेक्ट कर रहा है, हुँ, बट कभी-कभी हमें पता नहीं चलता कि ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि जब भी लड़के खेलते हैं तो कुछ-कुछ चीज़ मैनेज हो हुँ, जाती है, बट इट इज़ टोटली डिफरेंट कभी-कभी जब ये लड़की आती है खेल के। और हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़कियाँ लड़कों के टीम में खेलती है, मतलब मिक्स हुँ, टीम होता है। हुँ, तो कभी-कभी वो बिकम डिफिकल्ट फॉर देम ना, क्योंकि फिर हुँ, ये होता है। तो आई थिंक वो थोड़ा-सा अगर जूनियर क्रिकेट में, और एक मेरे ख्याल से जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि पैसा जो एकदम एलीट क्रिकेटर्स को मिल रहा है, आई थिंक उनको अगर बीसीसीआई के जो डोमेस्टिक मैचेस में भी अगर उनका फ़ीस बढ़ाए, हुँ, तो एक एक अगर उनका एक फिक्स इनकम हो कि भाई हाँ, इतना अगर जो मेन क्रिकेटर को हो रहा है अभी, हुँ। जो अच्छे लेवल पे खेल रहा है, अगर वो अगर डोमेस्टिक में हो जाए, अगर बीसीसीआई ने वो किया, तो वो एक अच्छा हो जाएगा, एक करियर हो जाएगा उनका So ना। we will get क्योंकि better players. सी एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट मनी ऑल्सो। हुँ, और तो वो अगर आपको एक फिक्स इनकम है कि इतना मैचेस खेलने के बाद इतने अगर अच्छा खासा इनकम है, तो घर का प्रेशर भी थोड़ा कम होगा उनके ऊपर। हाँ। वो लोग भी सोचेंगे कि यार हमारी बेटी इंडिपेंडेंट है, वो खेल रही है, अपना मेहनत कर रही है, इतना वो फाइनेंशियली भी सस्टेन कर पा रही है अपने आप को, अच्छा करियर बना सकती है, अगर भले वो अगर इंडिया को रिप्रेजेंट ना करे, हुँ, अगर हो रहा है तो आई थिंक सपोर्ट मिलेगा। हुँ, नहीं तो फिर वापस फिर आपको पता है चैलेंजेस है, कि फिर उनका शादी करवा दो, ये करवा, तो हुँ, वो सब हो सकता है। हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये 2-3 चीज़ें जो अभी भी हम लोग को थोड़ा-सा फ़ोकस Concentrate करना is चाहिए। for women's एज़ एन cricket. एडमिनिस्ट्रेटर्स उन्होंने करना चाहिए। हुँ। लेकिन आने वाले 5-10 सालों में आप वुमेन्स क्रिकेट को कहाँ देखना चाहते हैं? आई थिंक डिफरेंट लेवल मेरे हुँ, ख्याल से, क्योंकि डब्ल्यूपीएल आने से बहुत फ़र्क पड़ा, और मुझे हुँ, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इट वाज़ ऑन द वे अपवर्ड्स, हुँ, अच्छा जा रहा है हमारा, मोमेंटम अच्छा चल रहा है डब्ल्यूपीएल के बाद भी। बट अभी जीतने के बाद आई थिंक एकदम अलग लेवल पे, वो तो हम भी जज नहीं कर सकते कि कैसा होगा। बट आई थिंक ये तो लेजेंड्स हो गए हमारे जो जीते हैं अभी, वो तो हुँ, उनको देख के कितने रोल मॉडल्स है, तो कितने देख के और इंस्पायर होंगे, तो आई थिंक दे हैव इंस्पायर्ड जनरेशन नाउ। तो देखते हैं आगे कैसा होगा हुँ। करके। मुझे ये बताइए आपने कभी किसी को कोच करने से मना किया है? क्योंकि मैं ऐसे कोचेस से मिली हूँ क्रिकेट एंड आउटसाइड जो कुछ लोगों को बोलते हैं कि नहीं हमारा नहीं होगा और हम मैं आपको कोच नहीं कर सकता। नहीं, आने के बाद ज्वाइन करने के बाद हुआ है, ओके। क्योंकि थोड़ा सा फिर न्यूसेंस वैल्यू बढ़ रहा था, क्योंकि फिर थोड़ा माहौल ख़राब हो रहा था, हुँ, उसका इफ़ेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ रहा था, तो हुँ, उनको पेरेंट्स को बुला के मैंने बोला कि प्लीज़ अभी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ओके। एक दो चांस आप दे सकते हो, बट रेगुलरली एक एक स्टूडेंट के लिए बाकी अच्छा, काम नहीं ख़राब कर सकते, तो वो तो ऐसा हुआ है। डिसिप्लिन के बारे हाँ, के डिसिप्लिन पे थोड़ा हुआ है आपके अकेडमी में कोई कोई भी आता है कहीं से भी आप उनको या कोचिंग करवाते हैं और कभी-कभी ऐसे भी लोग आते होंगे जो फाइनेंशियली इसको अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे 100%। तो आप उनको कैसे कंसिडर करते हैं? 100 कंसिडर ही करते हैं, और तो ओके। कुछ नहीं करना है, आओ, हाँ। पैसे की कोई बात नहीं है।
ओके। और मेरे लिए एक ऐसा आपने ये नहीं, बट मेरे लिए ऐसा था, लोग बोलते थे कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, तो वैसा मेरा एक रेपुटेशन था। तो हुँ। चलता थी ओह नाइस। कि पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग। आप स्किल है, ये है। एंड मैं हो मेरे साथ साथ, क्योंकि मुंबई का मैं एक बोलता हूँ कि सिर्फ मेरा ऐसा नहीं है, कि बहुत सारे आप कहीं पे भी जाओ ऐसे कोचेस आपको मिलेंगे, ऐसे मेंटोर्स मिलेंगे जो पैसा नहीं, अगर आपको लगा ना कोई टैलेंट है, अच्छा है, कोई स्ट्रगल, तो आउट ऑफ द वे जाके आपको भी पता नहीं चलेगा। कि अगर मैंने बोल दिया हुँ, कि समझो पता चला कि नहीं कर सकते, बट है अच्छा टैलेंट है हुँ। ये, तो मुझे कुछ बोलने से पहले कितने लोग आके हेल्प करके, तो ऐसा अच्छा, हुआ है। हाँ, ऐसा ओके, मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ है। ओके। तो हुआ है वैसा, तो इसके लिए तो मुंबई में ऐसा कुछ, मुझे जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि हुँ, ऐसा नहीं, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग अभी हुँ, भी, थैंकफुली। हुँ, कि इतना कमर्शियल भी नहीं हुआ है, कि लोग सिर्फ वही सोचते हैं, और जो अगर नहीं अफोर्ड कर पाते कि उनको नहीं, आप है ऐसा हुँ। मेरे एकेडमी में है, बाकी के एकेडमी में भी है। ओह! मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है कि दूसरे भी हेल्प कर देते हैं आपको, या खेलने के कितना लिए भी, हाँ हाँ, जिसको वो भी। ग्लव्स दे देंगे आपको। हाँ, अगर आपने कुछ अच्छा किया तो बैट ला के देंगे, और बोलेंगे भी कि हमारा नाम मत लेना, ओके। आप ये करो। और ऐसे ही हमारे क्रिकेटर जो अच्छे लेवल पे गए, हुँ, उन्होंने वो टाइम पे हेल्प किया भी है उनको। हुँ, ठीक है, ऐसा नहीं था कि सारे मेरे स्टूडेंट जो भी, मैं उनके बारे में बोल सकता हूँ, हुँ, दूसरे के बारे में तो नहीं बोल सकता, कि उनको हेल्प किया है, फाइनेंशियली किया है, हर मंथ भी, हर महीने भी उनको पैसा दिया है। हुँ, अकाउंट में जाता था उनके घर वाले के, तो ऐसा हुआ है। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक लोग की वो क्रेडिट के लिए करते हैं, हुँ, बहुत अच्छे मन से करते हैं लोग। हुँ, और मेरा एक्सपीरियंस है कि अभी अच्छा ही बहुत है हुँ। अभी भी। हाँ, ऑफ़ कोर्स। अभी क्रिकेट में आपको कौन-सा प्लेयर ऐसे लगते हैं कि अंडररेटेड है और आगे जाके बहुत अच्छा खेलेंगे क्योंकि आप टैलेंट को पहले से पहचान लेते हैं? नहीं है मेरे पास अभी एक, आसाम से एक लड़की है, ये 8 ओके, साल की, बहुत अच्छी है वो। 8 साल की। 8 साल की है। ओके। दे पेरेंट्स हैव शिफ्टेड फ्रॉम आसाम, वो अच्छी है। हुँ, एक एक उत्तराखंड से एक लड़का है, अंडर 14 में है, वो भी बहुत बढ़िया टैलेंट है वो लड़के के पास। हुँ, तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं ओह! जो है। और मैंने जैसा बोला कि कुछ को लेट डेवलपर्स हुँ, होते हैं, तो अभी दिख रहा है उनका हुँ, स्पार्क, जैसा वो मैच्योर्ड होंगे और तो वो और अच्छा खेलेंगे। हुँ, लड़कियों में भी बहुत है, हुँ। तो है अच्छा, और मतलब। अभी जो खेल रहे हैं उनमें से आपको लगता है कि कोई ऐसा है कि बाद में जाके ये लोग अच्छा या बहुत अच्छा करेंगे? यस यस, ये लोग हैं, मतलब कम से कम 10 एक तो ऐसे हैं जो, जो टीम्स में हाँ, खेल रहे हैं, जो जो कि खेल रहे हैं, परफ़ॉर्म बेटर अच्छा कर रहे करेंगे। हैं, हाँ, कौन सा अलग आपको अलग। लगता है बेस्ट आगे जाने वाले हैं? 8 साल की लड़की तो डेफिनेटली मुझे ओह लग वाओ! रही है। शी शी इज़ जस्ट 8 8, इयर्स शी जस्ट ओल्ड। 8, 8 इयर्स मतलब बच्ची हुई वो। एब्सोल्युटली, विद द सॉर्ट ऑफ टैलेंट दैट ही है, तो वो बच्चे को भी नहीं पता कि उसके पास क्या टैलेंट है। हाँ। और देखिए, यही तो एक मोटिवेशन हमें भी होता है ना, हुँ, कि हम जब भी रोज़ जाते हैं, तो जैसा मुझे था, जैसा जब भी मैंने क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट किया, तो कि आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड फॉर द सेशन, क्योंकि मुझे पृथ्वी की बैटिंग देखनी है यार, आज क्या कैसा करेगा। हुँ, और जेमिमा रॉड्रिक्स कैसे करेगी बैटिंग, एक वो भी तो वही थी, 9 साल की थी। हुँ। तो उसकी भी रोज़ बैटिंग देखना, वो एक अलग ये था ना, आपको भी मज़ा आता मज़ा था आता है। तो देख के। आज वही मज़ा मुझे काफ़ी सारे प्लेयर्स को देख के आता है। दैट इज़ व्हाट कीप्स अस एज़ कोचेस गोइंग ऑल्सो ना। खाली हम लोग सोचेंगे टीवी पे दिख रहे वही है। नहीं भाई, हम जब भी हुँ। ग्राउंड पे जाते हैं तो वो भी अच्छा लगता है ना। तो और आई विल टेल यू, ये सब जो लड़के अभी खेल रहे हैं, उन्होंने मुझे इतने साल एंटरटेन किया है, तो आई सी इट दैट वे, कि इन्होंने मुझे, पृथ्वी ने वगैरह, जेमी हुँ। ने वगैरह, एंटरटेन किया। आज भी वो एंटरटेन करते हैं। जब भी मैं जाता हूँ, यार 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 तुम्हारा कितना अच्छा 10% भी खेले। हुँ, मेरा टैलेंट होता इतना, हुँ। तो शायद कोचिंग बहुत लेट स्टार्ट करता मैं शायद। ऐसा फिर आप लगता है। खेलते। हाँ, तो मुझे बट ऐसा लगता है कि अच्छा है मेरे पास उतना टैलेंट तो नहीं आप था, तो अभी मैं देख रहे कोच बन गया। हुँ, एटलीस्ट इनका प्राउडली बोल सकता हूँ कि भाई हाँ, इनके साथ मैंने काम किया है करके। बिकॉज़ आई थिंक कोचिंग इज़ आल्सो वेरी डिफिकल्ट। किसी को खाली स्किल नहीं से समझाना पड़ता है, उनसे ये भी सीखना पड़ता है कि उनको कैसे हैंडल करें, उनका एब्सोल्युटली। इमोशंस कैसे हैंडल करें। लेकिन जब आपके पास अर्जुन तेंदुलकर आए, तब आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा कि यू हैव टू मेक हिम प्ले वेल एंड यू हैव टू कोच हिम वेल ओनली। 100% देखिए, अर्जुन आज भी जब भी आता है तो बैक ऑफ द माइंड यही रहता है कि यार ऑफ कितना कोर्स। बैठा है। और जब भी वो फर्स्ट आया था, तो हमारे दिमाग में सिर्फ वही होता था, अर्जुन साइड में सिर्फ यही था। तो हम बहुत सारा ऐसा हमने किया है हुँ, कि हम डैडी को कैसे खुश करें। कि तो हम ऐसे ऐसे सचिन बातें तेंदुलकर करते थे को हम लोग, कि कैसे ताकि ये जाके बताए घर पे, कि इस कोच, तो उनको ऐसा लगे कि हाँ यार, अपना बेटे का कोच को थोड़ी बहुत कोचिंग आती है करके। तो फ्रैंकली, मतलब बहुत हाँ। अच्छा क्वेश्चन है कि ये ऐसा होता था हम लोग से। फिर बाद में हमने रियलाइज़ किया कि भाई, कोचिंग करो,
हम्म। अच्छे से, उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाओ, तभी जाके डैडी खुश हो जाएंगे। क्योंकि बोलने से खुश नहीं होंगे कि वाओ क्या कोच और है। हम लोग किसको बोल रहे हैं, मतलब किसको इम्प्रेस करने ट्राई कर रहे हैं, और कौन से सब्जेक्ट है? क्रिकेट, वो भी बैटिंग, क्योंकि अर्जुन तो बैटिंग करता था, हम्म। तो बैटिंग में हम सचिन सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर को इम्प्रेस करेंगे या इसको बोल के, हम्म। मतलब हम क्या है मतलब ना। तो बोलते हैं ना कि बाद में हम लोग थोड़ा स्मार्ट हो गए, हमको पता चला कि भाई उसमें डिफरेंस आने दो, हम्म। तो डैडी खुश हो जाएंगे। तो ऐसा हुआ बाद में कि सचिन तेंदुलकर वाज इम्प्रेस्ड कि आपने अर्जुन को अच्छे से कोच किया? देखिए थोड़ी ना आके बोलेंगे कि यार यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक, तो हम तो फिर क्लाउड नाइन में चार्ट फिर एकदम, हाँ। तो ये देखिए हमारा काम है, उसको आज भी अगर वो आएगा तो उसको क्या और हम बेटर कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, और वही हमारा जॉब है, कि और देखिए ऑनेस्टली आप करो तो दिखाई देता है। हम्म। आप ऑनेस्टली करो, क्योंकि आपका अगर भगवान का बेटा आपके पास आ रहा है, तो ये आप समझो कि खुशनसीबी है हमारी कि हम हमारे पास आ रहा है वो, हम्म। और विथ रिस्पेक्ट। और बाद में मैंने लेटर ऑन रियलाइज़ किया कि मैंने बा सी पॉडकास्ट पे हूँ करके नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये है कि मेरा और अर्जुन का एक अलग बॉन्ड क्यों हो गया कि आई ट्रीटेड हिम एज अर्जुन तेंदुलकर, हम्म। अर्जुन नॉट इवन तेंदुलकर। जो हमारा था, हम लोग लड़ते झगड़ते भी थे, कुछ मैं बोलता भी था उसको, हम्म। कुछ भी था, बट आई ट्रीटेड हिम एज अर्जुन, क्योंकि वो अर्जुन है। वो बैक ऑफ द माइंड तो होगा ही कि क्या है, बट आपको है तो वो क्या है, अब उसमें बेस्ट और क्या कर सकते हैं। हम्म। एक चैलेंज करके लो कि भाई हाँ, इसमें भी अगर हम इम्प्रूव, कुछ मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एटलीस्ट 2% उसमें इम्प्रूवमेंट आए, या हम कुछ कॉन्वर्जेशन वैसे हो जहाँ पे उसको कुछ हेल्प हो, बस उतना ही मेरा गोल था। हम्म। और डिमार्केट करो कि आप कोच हो, बस वहाँ तक रहो और वहीं तक रहो, उसके हाँ, आगे मत चले ऑफ जाओ। कोर्स आपको तो प्लेयर के हिसाब से जज करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ नहीं नहीं, द बट डे। बहुत डिफिकल्ट होता है ना मैम, आपने क्वेश्चन पूछा तो सही पूछा एक्चुअली, क्योंकि आज भी अगर वो आएगा तो सी हम्म। सी गॉड ऑफ क्रिकेट का बेटा है यार, हाँ, वो ऐसा नहीं है। नहीं हम भी ऐसे नॉर्मली उनको देखेंगे तो हमको लगेगा कि उनके बेटे हैं, तो वो एक बात तो आती है आती दिमाग है, में। बट वो क्या होता है विद ईयर्स, देन ये रियलाइज ना कि हाँ, कि क्या इंपॉर्टेंट है, मैं अर्जुन है और इंडिविजुअल। हमारा 2 घंटे का सेशन है, हम वहाँ पे क्या बेस्ट कर सकते हैं, हम्म। वही हम सोचते हैं हमेशा। अगर आपको आईपीएल कोई टीम को कोच करना होता तो कौन से को करते आप? मुंबई इंडियंस। ओके। मुंबई है ना क्यों? तो थोड़ा, अच्छा, इसलिए मुंबई हाँ इंडियंस इसलिए को। मुंबई इंडियंस। एज अ कोच आप किसी कोच को आइडियलाइज करते हैं या देखते हैं कि ये बहुत अच्छे कोच है, मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ? चंद्रकांत पंडित सर। ओके। और उनके बारे में ऐसा क्या है जो आपको बहुत पसंद है? चंद्रकांत पंडित सर के अंडर में खेला हूँ ओके। प्लेइंग डेज से, तो मैं, और वो बेस्ट कैप्टन थे वो टाइम पे। हम्म। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार ये बंदे में क्या है ऐसा कि ये क्यों अच्छा कैप्टन है, क्यों, मतलब क्या इस या इनसे सीख सकते हैं हम लोग करके। तो मैं हमेशा उनको ना क्लोजली देखता था कि हाँ। क्या करते हैं क्या नहीं करके ना। आज मैं आपको बोलता कि उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ना, ऑब्जर्वेशन। वो ओके। जो उनकी आंखें हैं ना, वही सब ये करते हैं, और उससे मुझे बहुत सीखने मिला। तो मुझे पता चला कि ये जो फोकस है इनका, हम्म। ये 2 आँखें हैं उनकी ना, वहाँ से सब वो एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन और क्या करते हैं, और वो एक्सपीरियंस गेन करके वो सब स्ट्रैटेजीज बनाते हैं करके। और वो मुझे उनसे सबसे बड़ी क्वालिटी थी, और जो मुझे लगा कि फिर मैंने फिर वो ये किया कि कि देखना, जब भी आप हम्म। ग्राउंड पे होते तो आपको हर चीज़ देखना है फिर तो, हम्म। सिर्फ बैट बॉल क्या हुआ वो नहीं, वो बॉल पे क्या हुआ वो नहीं, हम्म। लेकिन आपका प्लेयर बैठा है तो उसका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, हम्म। बहुत ज़्यादा स्वेट तो नहीं आ रहा है उसको, उसका कैसा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, वो क्या है, वो क्या बोल रहा है आपको, वाह। वो क्या कर रहा है। अगर सामने वाले ने, वो ऐसे बैठते थे और वो देखते थे कि कैप्टन का क्या स्ट्रैटेजी है, कौन सा फील्डर क्या गया, वो बिल्कुल भी ऐसा नज़र हटाते नहीं थे। अगर किसी को बोलना है तो भी, अगर मैसेज भेजना है तो भी था इधर आ, और इतना मतलब बिटवीन द ओवर्स ऑल्सो, आई थिंक वो मैंने ना थोड़ा पिक कर लिया था उनका कि हम्म। यार ये क्वालिटी, इसके वजह जरूरी। से ये बहुत अच्छे है करके। हाँ हाँ। बाकी तो सबको पता है उनकी क्या क्वालिटी है, बट आई थिंक ये जो ऑब्जर्व करना, हम्म। आई थिंक ये हर फील्ड में ज़रूरत है, और क्रिकेट में खास करके, क्योंकि क्रिकेट में जैसा मैंने बोला कि वेरिएबल्स का गेम है, अनप्रिडिक्टेबल है, हम्म। तो आपकी अगर नज़र अच्छी रहेगी तो आप बेटर बन सकते हो। वाओ। और ओवरऑल अगर आपको मुझे बताना पड़े कि क्रिकेटर की सबसे ज्यादा, एक क्रिकेटर होने की सबसे मुश्किल बात कौन सी होती है? आई थिंक पेशेंस रहना, डेडिकेशन रखना, पेशेंस। हाँ। क्योंकि आप कभी भी, आपका वो बोलते हैं ना, पेशेंस छूट सकता है, टूट सकता है, हम्म।
तो आप कंटिन्यू तो बहुत करते हो, हम्म एक पैशन से करते हो, क्योंकि जैसा आपका प्रेशर बढ़ता है आपके ऊपर, हम्म डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, प्रेशर बढ़ता है आपका, तभी आपको लग रहा है कि मैं कंटिन्यू करूं, हम्म छोड़ूं, क्योंकि यहाँ पे बुरे दिन बहुत रहते हैं हम्म क्रिकेट में। ऐसा नहीं है कि आप गए तो आपको आप सक्सेस जीत ही मिलेगा, रहे हो, हाँ। या फिर टीम आपकी जीतेगी, तो बहुत सारा वेरिएबल्स है। वहाँ पे आपका पेशेंस रखना, डेडिकेशन रखना, वो सबसे डिफिकल्ट है। किसके लिए तो बोलते हैं ना कि 10 अगर बच्चे 10 साल खेले, तो भी उसमें हार्डली 2 बच्चे ऐसे हैं कि जो रह पाते हैं वहाँ पे, हम्म है ना, या एक, हम्म बाकी 8 9 फिर छोड़ देते हैं, वो नहीं क्योंकि कं- फेल हो के फिर वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि हो नहीं रहा है। या इस, और बाद में आप कैसे लेते हो फेलियर को भी, आप कैसे कम बैक करते हो, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हम्म जैसा मैंने बोला कि कैरेक्टर आपका डिफाइन करता है ना, सेटबैक तो आने ही वाले। क्यों वो लेवल पे कुछ लोग खेलते हैं, क्योंकि सेटबैक से कम बैक करना जानते हैं ना वो लोग, सीखते हैं, जानते हैं, वही एक्सपीरियंस है ना आपका। हम्म अच्छे चीज़ों का भी एक्सपीरियंस है, अच्छे से आप अच्छा और इम्प्रूव करते हो। हम्म जब भी सेटबैक होता है, जो नई अच्छी चीज़ होती है, वहाँ से सीख के और बेटर का, तभी तो आप हम्म कंप्लीट प्लेयर बनने को ट्राई करते हो ना। हम्म जो कंप्लीट होते नहीं है, वो एटलीस्ट बेटर होते हो आप, हम्म ऐसा। मैं भी एक वो फंडा लेके चलती हूँ अपनी लाइफ में कि हम तब तक फेल नहीं हो सकते ना जब तक हम ट्राई कर रहे हैं। 100% पूरा टाइम मैं ट्राई कर रही ट्राई हूँ कर तो रहे हैं, मेरा कोई फेल हुआ नहीं, क्योंकि इट्स नॉट एंडेड। और आप एक्सपीरियंस ना। खत्म नहीं हो सकता है पर वो। मैं हमेशा मानता हूँ कि अच्छे एक्सपीरियंसेस भी आप लिखो, क्योंकि हम्म मैं अपने प्लेयर्स को वही बोलता हूँ कि जो भी आपका अच्छे अच्छे चीज़ हुए ना, वो लिखते रहना। उसको भी एंजॉय करना हाँ, चाहिए। जर्नलिंग करते रहो आप, ओके। लिखते रहो अंदर। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार वो गलत जो हुआ है, जो वो सेटबैक है, ज्यादा वो हम हैवी। वही ढूंढते रहते हैं, क्या हुआ है क्या हुआ। बट उसमें क्या होता है, एक इनिंग में अगर आपने 30 रन भी किए या 16 रन किए, हम्म पहले कुछ तो अच्छा किया रहेगा ना 16 रन में, हम्म तो वो आप क्यों नहीं सोचते, आपने वो जो आउट हुआ 16 पे, मैं बड़ा नहीं कर पाया स्कोर, हम्म उसी के बारे में हम लोग लिखते रहते हैं, और वी गेट नेगेटिव, और फिर हम्म सबकॉन्शियसली हमारा वो नेगेटिव फीलिंग्स हमारे रहते हैं। हम्म इसके लिए अगर जेमिमा का मैं वापस देता हूँ, क्योंकि वो रोज़ डायरी लिखती है। हम्म ये कितने लोगों को पता रहेगा, रोज़ लिखती है। ज़ीरो पे आउट होने के बाद भी लिखती है, 100 होने के बाद भी लिखती है, और वो पॉजिटिवली लिखती है। हम्म वो बहुत ज़्यादा डिसमिसल जो है, हमारा जो कॉन्वर्जेशन हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इलेबरेट नहीं करती कि ये हुआ, इन स्विंग हो गया तो मैं वो खेल नहीं पाया, ये फील्डिंग रखा, वो नहीं करती। हम्म क्योंकि अगर वो आप करोगे विजुअलाइज, और जो अगर लिखोगे, तो वही वही हो सिचुएशन है, तो जाएगा। वापस एक, हाँ ठीक है, आउट हो गए, लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या था, बेटर क्या था, फिर वो वॉक कैसे था उसका, कैसे गई, कैसा अप्रोच, कैसा फील था उसका, वो सब चीज़ जब भी आप लिखते हो ना, कि आई वॉज फीलिंग वेरी गुड, अच्छा लग रहा था मुझे, वो जो डिफेंस मैंने किया, वो साउंड बहुत अच्छा है, अगर वो जैसा अगर आप करोगे ना, तो ये बिकम बेटर। नहीं तो हम बेटर। लोग क्या बोलते हैं, ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत एक्सपीरियंस है, बट एक्सपीरियंस क्या चीज़ का लिया है आपने, हम्म नेगेटिव इमोशंस का लिया है या पॉजिटिव इमोशंस का लिया है? हम्म नेगेटिव इमोशन से आप पॉजिटिवली कैसा कन्वर्ट करके आप कैसे गए, उसका लिए है, कि सिर्फ नेगेटिव में रह गए और एक आध सक्सेस मिला है आपको 10 इनिंग में, और 9 इनिंग आप सिर्फ वही सोच रहे हो कि मैंने गलती किया, कि ये नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करना, बट वो गलती करते रहते हो आप। हम्म तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट ईयर्स में आपके, कि आप डायरी भी कैसे लिखते हो और कैसे आप सोचते हो, ये भी आपका बहुत बड़ा डेवलपमेंट का पार्ट है। अगर नहीं तो फिर आप सिर्फ खेलते रहते हो और हाँ। सब गलत चीज़ सोचते हो, और गलत ही होगा फिर आपके साथ। हुँ। मैंने कितने कोचेस को देखा है जो जर्नलिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहली बार क्रिकेट कोच से मैं सुन रही हूँ कि जर्नलिंग इम्पोर्टेंट है। या क्योंकि लोग इसको ओपनली बोलते नहीं है कि कितना ज़रूरी है टू पुट आवर थॉट्स ऑन पेपर, बिकॉज़ वो अनटैंगल बोलते हैं कि हो जाता है। लेकिन और दूसरा क्या है, कि जब भी आप जर्नलिंग करने के लिए भी बोलते हो, तो कोच ने भी चेक करना चाहिए ना, क्या लिख रहे हैं करके। कैसे लिख हाँ, रहे हैं कैसे क्या? लिख रहे हैं, कि हुँ, वर्ड और बेटर हो सकता है, और कोई भी लैंग्वेज में लिखिए, उसमें कोई हुँ, ऐसा ये नहीं है। हुँ, क्योंकि कई बार हमारे यहाँ इंग्लिश में थोड़ा नहीं होता है उनको, हुँ, नॉट नेसेसरी इंग्लिश में लिखो आप, लेकिन आप क्या लिख रहे हो उसका इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। और हुँ, कितना पॉजिटिवली आप उसको करते हो, भले ज़ीरो पे आउट हो गया, हुँ, बट कुछ तो अच्छा हुआ होगा, वो ट्राई एंड फाइंड आउट दैट ना, हुँ। तो आपका फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में फिर वैसा चला जाता है, एंड इट हेल्प्स। और आपने ये रणजी कोचिंग भी की है गोवा के लिए, उसमें क्या फ़र्क है दोनों में कोच करने में? हाईएस्ट लेवल है, मतलब अपना डोमेस्टिक का हाईएस्ट लेवल रणजी ट्रॉफी रणजी, है, जहाँ राइट। भी कम अक्रॉस बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, हुँ। उनकी प्रिपरेशन वो करते हैं। पेरेंट्स का काफ़ी प्रेशर रहता है बच्चों पे। तो आपने ऐसा कोई इंसिडेंट देखा है जहाँ पे आपको लगा कि आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, बहुत स्कैरी सिचुएशन हो गया था? मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं था, बट एक मैंने ऐसा सुना था कि एक कोच ने मुझे बताया था कि उसके एकेडमी में एक स्टूडेंट था, वो वेल ऑफ फैमिली से था, एकदम एकदम ये अच्छा चल रहा था, खेल भी अच्छा रहा था, और अचानक उसका परफॉर्मेंस डिप होने लगा, और
परफॉर्मेंसेस से ज़्यादा उसका पर्सनालिटी चेंज होने लग गया, वो शांत रहने लगा बहुत ही, तो इन लोग ने सेंस किया। फिर उसके एक बार बुलाया तो पहला कुछ बता नहीं रहा था, फिर एक साइकोलॉजिस्ट से भी उन्होंने कंसल्ट करवाया, तो वहाँ से साइकोलॉजिस्ट से उनको पता चला कि वो सुसाइड करने का सोच रहा था। ओह नो! आई थिंक वो फिर कोच जो कोच थे वो एकदम ही स्कैरी सिचुएशन हो गया, एकदम ही वो डर भी गए, वो भी क्या हुआ ऐसा, ये स्टेज क्यों आ गया। तो फिर साइकोलॉजिस्ट ने उनको बताया, हालांकि वो नहीं बताते, बट वो हुँ, इतना सिचुएशन वैसा हुआ कि उनको बताना पड़ा कि हुँ, कि बहुत प्रेशर है घर से उसके परफॉर्मेंस को लेके, हुँ, इसके वजह से ये वो क्विट भी करना चाहता है गेम, जो उसे अच्छा लगता है, बट ये भी एक उससे सोचा है, मतलब हुँ, ऐसा करके, ऐसा नहीं कि वो वर्ज पे है कि करेगा अभी। कोच को पता चला कि ये रीज़न है, तो पेरेंट्स को बुलवाया, हुँ। ये सिचुएशन आई है, तो आप ज़रा क्योंकि आप देखिए, इतना प्रेशर इतना डाल प्रेशर रहे हो आप डाल बच्चे रहे हो, पे। तो फिर ये हमें पता चला है करके, तो वो भी शॉक हो गए। हुँ, बट एक अच्छा हुआ कि उन्होंने बोला कि फिर मैं अभी ये नहीं करूँगा, हुँ, उसको सिर्फ एंजॉय करने दो, हुँ, बाकी मुझे अभी पता चला कि मैंने भी बहुत गलतियाँ की है। हुँ, बट उन्होंने अच्छे से एक्सेप्ट किया, एक अच्छी सी मीटिंग हुई हुँ, उनकी, घर पे भी उन्होंने एक दूसरे से बात की और एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अभी वो लड़का एंजॉय कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस भी ऊपर गया है। हुँ। तो ऐसे चीज़ ज़रा सुनने में थोड़ा ये अजीब लगता है, बट ऐसा होता है तो होता है क्योंकि इतना प्रेशर अगर बच्चों पे डालेंगे तो वो तो इट डिफीट्स द पर्पस, क्योंकि आप खेलने जा रहे हो, एक टाइप का फन है, फन आप एक है टाइप का या आप मजा कर रहे हो। तो अगर आपको प्रेशर है तो फिर वो तो फिर इट्स नॉट फन एनीमोर। इसके लिए मुझे बहुत बार लगता है ना कि एन्जॉयमेंट पार्ट थोड़ा थोड़ा जैसा जैसा उनका एज होता है तो कम कम होते जाता है, हुँ, और वही उनको फाइंड आउट करना है ना कि वो एन्जॉय कैसे कर सकते हैं करके। हुँ, वो सब छोड़ के जो भी चीज़ है आप एन्जॉय कैसे कर सकते हैं। और हुँ। प्रेशर तो देखिए, आप प्रेशर से भाग सकते ही नहीं हो, प्रेशर तो आपको रहने ही वाला है। होगा ही, उसको कैसे तो आप मैनेज कैसे करना चाहिए। डिफ्लेक्ट करते हो, कैसे एब्जॉर्ब करते हो, कैसे आप अपना फोकस बना के रखते हो, हुँ, कैसे कट डाउन करते हो आउटसाइड नॉइज़ को, कैसे कर सकते हो, वो आपका फिर स्किल है, आप फिर सीखते रहते हो। हुँ। ऐसा नहीं है कि आप इनबॉर्न कोई भी पहले नहीं हो तो नहीं सकते, आता है। हाँ, तो आप सीखते रहते हो। हुँ, तभी जाके किसी का हेल्प लेना है आपको, इवन साइकोलॉजिस्ट का हेल्प लेना है आपको, हुँ। आप कर सकते हो आराम से। हुँ। एक तो वो एज और एक्सपीरियंस के साथ भी आता है। मुझे याद है कि पहले-पहले बिज़नेस में चलाने में छोटी-छोटी बात पे भी इतना टेंशन लेते, अरे अभी क्या होगा? क्लाइंट क्या बोल देगा? पैसा नहीं आया। इतना सारा होता है। लेकिन अभी एज के साथ ऐसा है कि अभी तो कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हाँ ठीक है, सॉल्व हो सॉल्व हो जाएगा। जाएगा, कोई या बात नहीं, कोई बड़ी यस, बात नहीं है। क्योंकि आपको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं ना उसके बाद, आप हाँ, कि कैसे अभी कर क्या सकते, कर क्या सकते कर हैं। सकते हैं हम लोग, या और फिर ये भी होता है कि आसपास कौन से लोग हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हेल्प हो। ले एंड सकते उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक पेरेंट्स या सिबलिंग्स हुए, फैमिली हुए, टू कीप देम हैं। क्लोज यस, इज यस, वेरी आपका सपोर्ट इम्पोर्टेंट। सिस्टम कितना अच्छा है। इससे मुझे लगता है कि जैसे फेम हो गया, सक्सेस हो गया, ये सब आएगा जाएगा लाइफ में, लेकिन वो मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट टाइम इज कि आप अपने फैमिली के साथ या ग्राउंडेड रहने के लिए क्या वी करें, शुड बी अराउंड पीपल हु वी नो। कभी कभी बहुत सारे ये हॉबीज़ भी हम ना नहीं करते ना, हम्म, इतना प्रोफेशन में बिजी हो जाते हैं हमारे कि जो छोटी छोटी चीज़ें वो पहले करते थे, हम्म, उनको वो टाइम नहीं मिलता है, या करते नहीं है, या करना नहीं चाहते। हम्म, तो वो भी कभी कभी आपको ढूंढना पड़ता है कि कोई नया हॉबी भी आप सीख लो अगर आपके पास टाइम है तो, जो वो आपको समय रिलैक्स समय पे। रखेगा, ऐसा। बिकॉज इवन फॉर क्रिकेट प्लेयर्स मुझे लगता है कि जैसे दूसरे स्पोर्ट खेलना या दूसरी चीजें करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और या मैंने जमाइमा का ही देखा था कि वो बोलते हैं कि वो दूसरे स्पोर्ट भी खेलते थे, वो फुटबॉल भी खेलते, यस, यस, हॉकी भी यस, खेलते थे। सो दैट इज सच अ गुड थिंग, या अदरवाइज पीपल विल थिंक कि नहीं क्रिकेट ही खेलना चाहिए, हाँ, हाँ, क्रिकेट नहीं नहीं, हम प्लेयर लोग है तो तो। एक्चुअली अभी बोलते भी है पेरेंट्स को कि अब और भी स्विमिंग कराओ या हम्म, टेबल टेनिस खिलाओ या कोई भी ये करके, बहुत ज़्यादा ये मत करना। हाँ, और दूसरा एक चीज़ जस्ट ऐड करता हूँ पेरेंट्स के लिए भी कि बहुत सारा ऐसा मत करना कि एक ही क्रिकेट खेल रहा है तो सातों का सातों दिन क्रिकेट खेल रहा है वो, हम्म, या डिस्कशंस भी वही है। एक दिन ऑफ रखिए, कोई मत किए, हम्म, आप जाइए घूमने के लिए कहाँ भी, एक फैमिली वेकेशन पे जाइए, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि यहाँ पे देखा भी इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है, तो ऐसा सोचता है कि एक दिन भी हमें मिस नहीं करना है, एक प्रैक्टिस सेशन भी मिस नहीं करना है। हम्म, लेकिन उसका मैं डाउन साइड बोलता हूँ ना कि बहुत बुरा क्या है, कि जो मेरा एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ कि एक तो वो बच्चे का कोई लाइफ ही नहीं रहता है, जब भी उसको कोई दूसरा करना है, जैसा 12 ईयर 13 ईयर ओल्ड, उसको कोई दूसरा कर अलाउ नहीं करते पेरेंट्स। हम्म, ना वो कोई पार्क में जा सकता है, ना कोई यहाँ पे एंजॉय कर सकता है, जो बाकी के बच्चे उसके नॉर्मली वो एज के जो कर रहे हैं वो नहीं करने देते। हम्म, स्कूल हुआ, यही क्रिकेट खिलवाते हैं। और दूसरा है कि बर्नआउट का भी बहुत बड़ा इशू है, हम्म, जो मुझे अभी जाके रियलाइज़ हो रहा है एज अ कोच। वो हम्म, फिर आफ्टर अ वाइल दे रियलाइज कि यार मैं रोज जाके क्या करूँ। तो बर्नआउट का भी एक बड़ा इशू है, जो मैं एडमिट करता हूँ कि मुझे तभी नहीं पता चला।
मैंने भी ये एडवोकेट नहीं किया था। आज भले मैं बहुत स्मार्ट समझ रहा हूँ अपने आप को और मैं बोल रहा हूँ उनको, बट बहुत साल पहले मुझे भी नहीं पता था। मैं भी यही सोचता था कि नहीं, एक प्रैक्टिस सेशन मिस खेलते नहीं होना, रहो। स्किल करो। अभी हम्म। जिम सेशन आ गया है, जिम कितना इंपॉर्टेंट है अभी मुझे पता चला। हम्म। मैं भी पहला वही कोच था जहाँ पे मैं बोलता था जिम विम कुछ नहीं यार, प्रैक्टिस करो, एक हम्म। घंटा भी तुम मिस मत करो करके। हम्म। बट अभी मुझे रियलाइज़ होता है कि एज अ कोच भी बहुत सारी बाकी की चीज़ भी करो, एंजॉय करो, जो वो एज में आपको करना कर चाहिए वो सकते करो, हो। हम्म। और बर्नआउट से भी बचो। हम्म। अदरवाइज वो कल जाके अगर उसने एट द एज ऑफ 20-22 आपको बोल दिया कि बस या 18 बहुत में हो कि आई गया, डोंट वांट टू प्ले, बहुत हो गया। तो आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म। ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छा कर रहा है, हम्म। एक अलग लेवल पे जा सकता है, तभी अगर उसने बोल दिया तो कोई दुनिया में कुछ नहीं कोई कर मोटिवेट नहीं कर सकते, सकता है ऑफ फिर उसको। कोर्स अगर उसको नहीं करना है तो वो नहीं करेगा। नहीं बोल देगा ना। आपको एज अ कोच कैसे इवॉल्व होना है, मतलब आपको कोई और प्लेयर्स या कोई आईपीएल टीम, आप क्या चाहते हैं आपके कोचिंग करियर में? बेटर होते रहो, सिंपल से। बेटर होते रहो, और ये जो मोमेंट्स जो स्टूडेंट के थ्रू मिलता है, आई थिंक उससे बड़ा कोई मोमेंट नहीं है। हम्म। क्योंकि जब भी ग्राउंड पे जब भी वर्ल्ड कप जीत रहे थे, जब भी अच्छा हो रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक वो मोमेंट्स के लिए हम लोग कहते हैं, जैसा मैंने बोला कि इम्प्रूव करते रहो, हम्म। ये अपने आप को इम्प्रूव करो, हम्म। रोज़ इवॉल्व करते रहो, और मैं क्या बेटर कर सकते हैं हम लोग एज अ प्लेयर। क्योंकि मेरे लिए भी वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब भी यही बच्चों के साथ मैंने स्टार्ट किया मेरा कोचिंग, और जब भी मैं अपने आप को अगर मैं इम्प्रूव नहीं करता, तो शायद वो बच्चे वापस नहीं आते कोचिंग को आपके पास। हम्म। अगर मैं वही 2008 9 10 का कोचिंग अगर करता, हम्म। तो नहीं है, तो यू हैव टू इम्प्रूव। वो बच्चे तो अपना खेलेंगे, हम्म। अगर आप अभी जाके उनको कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हो क्या, अभी चेंजिंग टाइम, यू ऑल्सो हैव टू चेंज, यू हैव टू लर्न न्यू टेक्निक्स, हम्म। यू लर्न टू कम्युनिकेट, कैसा कर सकते हैं, क्या है करंट जनरेशन को समझना, हम्म। वो फेजेस को समझना जब भी बच्चे जाते हैं, तो हम्म। आई थिंक यू हैव टू गेट बेटर, तभी जाके आपको रियल खुशी मिलती है। यस, मनी इज़ इम्पोर्टेंट, हम्म। बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। बट अगर आप अच्छे करते रहे, तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स क्रिकेट आपको देती है जहाँ पे आप रात यू को फील नींद नहीं आते, प्राउड, क्योंकि हाँ। यू फील प्राउड, और ये जो हुआ है वो वैसा होता है, तो हाँ। बहुत अच्छा लगता एंड दैट इज फॉर द होल कंट्री, है फुल फॉर द होल कंट्री इज कंट्री। प्राउड। आपकी यस, मेहनत भी लगी है उसमें, ऑफ या 100%, कोर्स। बट तो एंड ऑफ द डे देखिए, वो बच्चे सब कुछ करते हैं, प्लेयर्स ऑफ कोर्स दे फाइट देयर ओन बैटल्स, हम तो सिर्फ थोड़ा सा पुश रेडीनेस, हम करते लोग हैं। थोड़ा पुश करते हैं उनको। नहीं नहीं, आप बट तो आई थिंक बता रहे हैं, आप लोगों का रोल भी बहुत बड़ा रहता यस, है। बट एक एज अ कोच, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, जब भी आप थोड़ा दूसरे को हेल्प करते हो कि उनको बेटर करने में, आई थिंक उससे बड़ा खुशी नहीं खुशी रहता है। है आपको, कि आपने थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट हेल्प किया, कि कोई एक बेटर प्लेयर बना, बेटर ह्यूमन बीइंग बना, कुछ तो ऐसा हुआ जो थोड़ा सा डिफरेंस किया, जाके एटलीस्ट 10 साल 15 साल के बाद वो याद रखेगा कि हाँ यार, एक अपने किया था। हमारे साथ थे, कोच थे, जो थोड़ा बहुत तो उन्होंने सिखाया हमें। तो आई थिंक वो भी एक खुशी है जो हम्म। एक ये प्रोफेशन हमें देती है, और सिर्फ यू हैव टू बी अच्छे करते रहो। नहीं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फुलफिलमेंट है कि आपको कि यस, अच्छा काम किया और लोगों की हेल्प की टू बिकम बेटर इन यस, वॉट यस। एवर दे वॉन्ट। लास्ट क्वेश्चन, ये पॉडकास्ट क्लोज करने से पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके टॉप 3 ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स कौन है? आई थिंक देखिए, विवियन रिचर्ड्स ओके। को मैंने क्लिप्स देखे थे, हम्म। उनका एक पर्सोना था, वो आके खेलते थे, जितना भी मैंने उनको देखा है, आई थिंक हम्म। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हम्म। मतलब या आई थिंक नेक्स्ट ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर यार, उनको तो मतलब हर बार हम लोग देखते थे, वो आउट होते तो हम दुखी होते थे, हाँ। तो वैसा था। और उनसे बहुत सीखने भी मिला, हम्म। कि क्योंकि एक हम बहुत फॉर्चुनेट रहे कि कि हम बैंड्रा में ही थे, तो वो आते थे प्रैक्टिस को, हम्म। और उनको देखा है प्रैक्टिस करते हुए, उनका जो मेहनत देखा है हमने, कितने ऑनेस्ट है, कैसे ह्यूमन बीइंग है, वो भी हमें पता है हम्म। कि कैसे हैं। क्योंकि बाद में फिर अर्जुन आया, तो फिर एक इंटरेक्शन होता है, तो पता चलता है कि यार मतलब वो हम जैसे लोगों की भी सुनते हैं, हम्म। तो वो एक सुनने की एक रहता ना, एक बड़े आदमी कैसे रहता है, कि जो रहते हैं वो तो सुनते हैं, तो वो एक एक ओवरऑल सिर्फ क्रिकेट करके हम नहीं उनको ये करते, आइडल करके नहीं, बट ओवरऑल एज अ पर्सन जो जैसे है, थोड़ा इंटरेक्शन हुआ फॉर्चुनेटली, तो वो डेफिनेटली है सेकंड। और थर्ड में अभी बोलूँगा, यंग, क्योंकि सारे ही न्यू अच्छे, एज यंग, अब न्यू एज, बताइए। थोड़ा सोचना पड़ेगा, सारे ही अच्छे हैं। हाँ, बहुत तो अच्छे। आई थिंक बुमराह ही इज वेरी गुड ना, मतलब बॉलिंग बॉलर। एक अलग, और मुझे अभी और अच्छा लगता है उनका कि वो जो पोस्ट मैच भी बात करते हैं, कोई इंटरव्यूज देते हैं, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, क्लैरिटी बहुत है उनका, क्या करना है, क्या है, कैसे उनका है, आई थिंक बहुत सीखने जैसा है। अगर
मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने बुमराह को एकदम क्लोजली सुनना चाहिए, ओके। क्योंकि वो जितना बोलेंगे उसको डिकोड करके समझो कि क्या है, ही इज़ वेरी क्लियर, और बहुत अच्छा लगता है उनको। हुँ, इतना बहुत बातें नहीं करेंगे, बट जितना बात करते हैं आप सीखने जैसा है उनके। हुँ, तो आई थिंक बुमराह, आई थिंक या वन ऑफ अ काइंड बॉलर है हमारा जनरेशन में। आई थिंक ये 3 मुझे डेफिनेटली अच्छे लगते बेस्ट, नाइस। हैं। मुझे लगा आप कोई और भी नए एज में बताएँगे। शुभमन गिल हम सुन रहे हैं कि यस, ही इज़ यस। गोइंग टू फॉलो विराट कोहली, आपको हुँ। लगता है? या 100%, हुँ, 100%। ये ना मतलब लग रहा है कि कि वो ही विल बी द लेगेसी हम नेक्स्ट। वो, हाँ, ही विल बी द नेक्स्ट, जैसा वो खेल रहा है, जैसा उसने अभी कैप्टेंसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया, इंग्लिश टूर में, यूके टूर में अच्छा किया उन्होंने। तो आई थिंक हमारे पास वो है, बाकी के भी सारे प्लेयर्स हैं। आई थिंक अपना अच्छे हैंड्स में है हमारे। Indian इंडियन cricket is क्रिकेट इज in इन good गुड hand. हैंड्स, Indian डेफिनेटली। women's cricket is also in good 100%, hand. Very in good fact, hands. very good hands. I think there are a lot of girls who will take up cricket, and Now. and probably जैसा मेन का हमारा पावर है, वैसे ही वो वुमेन्स का भी रहेगा हमारा आगे जाके। तो आई एम Yes, प्रीटी श्योर hopefully. अबाउट दैट। बट वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी खुल के इतनी सारी बातें बता दी या पॉडकास्ट पे कि मैं पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच आपका शेयर करने नहीं के नहीं, लिए थैंक सारी यू। कि हम बातें। भी रेगुलर पॉडकास्ट नहीं करते, करते बट नहीं ऑफ कैसा हो गया कि कोर्स। आप क्वेश्चन इतने अच्छे कर रहे थे, ये वो, तो मुझे भी लगा कि कि एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन जैसा हुआ। ऐसा लगा नहीं कि कैमराज है, ये है, तो थोड़ा सा प्रेशर हमेशा रहता है। तो हम भी वही सोचते हैं कि कैसा एब्जॉर्ब करे, कैसा डिफ्लेक्ट करे। हाँ। तो नहीं, मेरा गोल है ये कि सब लोग भूल जाए मेरे से बात करने के टाइम पे कैमरा है और ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो नहीं नहीं नहीं, और बहुत हमें अच्छा। सीखने मिले, तो वो ही रिफ्लेक्ट होता है, ऑडियंस भी वही देखती है कि यस नेचुरल यस यस। कॉन्वर्सेशन नहीं, ये होता है। हमारे लिए भी डेब्यू ये जैसा आपके लिए होता है ना, अलग ये हमारे लिए भी अलग है ना। चीज़ है। हम कैमरा के हमेशा पीछे रहते हैं ना, अभी कैमरा के आगे है तो थोड़ा सा हो तो जाता है। इतनी सारी चीज़ें हमें नहीं पता चलेंगी जो हमें पता ही नहीं था कि या बैकग्राउंड में क्या होता है। क्रिकेट तो देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, प्लेयर्स को देख रहे हैं, लेकिन उसमें कितनी सालों की मेहनत जाती है वो तो नहीं एब्सोल्युटली, पता रहता है। एब्सोल्युटली। उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हमारा एक और एपिसोड देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया और आपके कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ हमें नीचे बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपको मिलेंगे अगली बार।